हम राजस्थान के मंदिरों की बात कर रहे थे। अब हम बात करते हैं, देखो, सिरोही के मंदिर। सिरोही में गुरु वशिष्ठ का मंदिर है, माउंट आबू के अंदर। आपको पता होगा माउंट आबू के बारे में कि आबू में गुरु वशिष्ठ ने यज्ञ किया था। और गुरु वशिष्ठ ने यज्ञ किया था और वहां से 4 राजपूत निकले थे अग्निकुंड से। याद है ये बात तो इतिहास में, कि गुरु वशिष्ठ ने आबू में यज्ञ किया था और उससे 4 राजपूत निकले थे। तो वहीं तो है मंदिर, गुरु वशिष्ठ ने वहीं यज्ञ किया था, वहीं गुरु वशिष्ठ का मंदिर है। रसिया बालम का मंदिर, कुंवारी कन्या का मंदिर, माउंट आबू के अंदर। देखो, ये एक कहानी है कि आबू का राजा था, उसकी एक बेटी थी। आबू के राजा ने एक शर्त रखी थी कि अगर कोई एक दिन के अंदर ही झील खोद देगा, तालाब बना देगा, तो मैं अपनी बेटी का विवाह उससे कर दूंगा। ये राजा की शर्त है कि अपनी बेटी का विवाह उसी से करेगा जो एक दिन में झील खोद देगा। तो एक वहाँ का लड़का था जो गरीब था, और वह अबुर्द माता का भक्त था। तो अबुर्द माता के आशीर्वाद से उसने एक दिन में ही झील खोद दी, जिसे नक्की झील बोला जाता है। तो अब बात राजा को पता चली कि एक गरीब आदमी ने, लड़के ने वो खोद दी है, तो अब वो उसके अपनी बेटी का विवाह नहीं करना चाहता था। तो कहा जाता है कि राजा ने उस लड़के को मरवा दिया था। अब राजा की जो लड़की थी उसको मन में ही पति मान चुकी थी, क्योंकि शरत के अनुसार वही था कि, तो वो अपना पति मान चुकी थी। तब उसको पता चला कि उस लड़के को मार दिया गया, तो उसने भी आत्महत्या कर ली। तो इस प्रकार से उस लड़के को, जिसने नक्की झील बनाई थी अपूर्द माता के आशीर्वाद से, कहा जाता है कि देवता आए थे और देवताओं ने अपने नाखूनों से उसको खोद दी थी, इसलिए उसको नक्की बोला जाता है। तो इस लड़के का जो है वो रसिया बालम मंदिर है, ये रहा। और इसी के सामने, जस्ट सामने, उस कुंवारी कन्या का मंदिर है। तो रसिया बालम मंदिर, कुंवारी कन्या का मंदिर माउंट आबू में, यहाँ पर ये रहा। बाजना गणेश जी का मंदिर, ये दिलवाड़ा के मंदिर है ना जो आबू में, उनके पीछे है। गुरु वशिष्ठ ने यज्ञ किया। बाजना गणेश जी मंदिर है सिरोही में। सिरोही के सबसे मेन मंदिर है दिलवाड़ा के जैन मंदिर, माउंट आबू में, ये जानते हो आप। कर्नल जेम्स टोड ने कहा है कि ये ताजमहल के बाद में सबसे बढ़िया, उत्तम है। देखो, इनमें क्या सिस्टम है, इनमें यह है कि यहाँ पे 5 मंदिर हैं। एक मंदिर है विमल वसाही, एक मंदिर है लूण वसाही। 5 मंदिरों का सेट है यहाँ। एक मंदिर है पीतलहर, और एक मंदिर है खरतर वसाही, और एक मंदिर है महावीर स्वामी का मंदिर। 5 मंदिर है, ये ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दिलवाड़ा के जैन मंदिरों में कौन सा मंदिर है या नहीं है, तो ये 5 मंदिर है। अब इन 5 मंदिरों में भी क्या सीन है कि जो विमल वसाई मंदिर है वो आदिनाथ का है। आदिनाथ कौन है? आदिनाथ इनके पहले तीर्थंकर हैं। ऋषभ देव को ही आदिनाथ बोला जाता है। तो ये आदिनाथ का है विमल वसाई, और लूण वसाई नेमिनाथ का है, जो इनके 22वें तीर्थंकर हैं। पीतलहर वापस आदिनाथ का है। पीतलहर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें पीतल की मूर्ति है। खत्तरवसाई पार्श्वनाथ का है, जो 23वें तीर्थंकर है, और महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर है। ये भी पता होना चाहिए, एग्जाम में ये पांचों दिलवाड़ा के मंदिर दे देंगे। बहुत सुंदर है, वाइट संगमरमर के बने हुए हैं, सफेद संगमरमर से बने। देखो, दिखने में इतने बाहर से सुंदर नहीं है ये, लेकिन यह अंदर से, इनके पत्थरों की जो कारीगरी है, पत्थरों को काट के जो बारीक काम किया गया है, जैसे कोई हीरा तरासा गया हो ना। ऊपर लगे हुए जो ऊपर की छत है ना, उनपे कारीगरी, ऐसे पत्थर ऐसे लटक रहा है जैसे कोई झूमर लटक रहा हो, इस टाइप का। बहुत अच्छा काम है। मैं कह रहा हूं आने वाले समय में ये विश्व धरोहर यूनेस्को में शामिल होंगे। इतने सुंदर मंदिर है अंदर से कारीगरी में।
ठीक है, ये सोलंकी शैली है, गुजरात के शासकों के टाइम पीरियड के बने हुए हैं। तो गुजरात की शैली जो है ना, मैंने आपको शुरू में ही पढ़ा दिया था कि राजपूतों में 3 शैलियां हैं। मारू, महामारू शैली जो गुज्जर प्रतिहार शैली है, और मारू गुज्जर शैली जो सोलंकी शैली है, उसमें मैंने 3 मंदिर लिखाए थे, जिसमें ये लिखवाया था दिलवाड़ा के मंदिर। तो ये गुजरात शैली में ही है। अब देख लो एक बार, दिलवाड़ा के जैन मंदिर माउंट आबू में है। कर्नल जेम्स टोड ने ताजमहल के बाद इसे उत्कृष्ट माना है। ताजमहल से तुलना की है कर्नल जेम्स टोड ने, क्योंकि ताजमहल भी वाइट संगमरमर का बना है, तो उसके बाद महत्व दिया है। विमल साई मंदिर 1131 में बना है। गुजरात में चालुक्य राजा था भीम प्रथम, उसके सामंत विमल शाह ने करवाया था। देखो, नंबर 1 मंदिर है विमल शाह ने बनाया, इसलिए विमल साई मंदिर बोलते हैं। उस समय गुजरात में भीम प्रथम का राज हुआ करता था। 1031 की बात है, यानी 11वीं सदी। 1031 मतलब 11वीं सदी में, 11वीं सदी में बने थे ये। और कृतिधर इसका शिल्पी है, वास्तुकार है, भगवान आदिनाथ को समर्पित है। पहले जो तीर्थंकर है ना आदिनाथ ऋषभदेव, उनको। इस समय आबू में परमार राजा धंधुक का राज हुआ करता था। इसका मतलब है चालुक्य राजा भीम प्रथम जो था उसके अधीन था ये परमार राजा आबू का धंधुक, उसके समय बना था विमल साई। बाद में इस मंदिर का जीर्णोद्धार साहूकारों ने, लल व बिजड़ ने इसका वापस मरम्मत कराई। चौहान महाराव तेज सिंह के समय, जब चौहानों का राज आया, तब इसका जीर्णोद्धार हुआ था लल और बिजड़ के द्वारा। कर्नल जेम्स टोड ने तो कहा है कि इस मंदिर की प्रशंसा में लिखा है कि हिंदुस्तान भर में यह मंदिर सर्वोत्तम है और ताजमहल के सिवा कोई दूसरा भवन इसकी समानता नहीं कर सकता। वो तो हमने बात की है, ताजमहल के समान बताया दिलवाड़ा के मंदिरों को। उनमें भी किसको बताया? विमल शाह को। ये सबसे बड़ा है 5 मंदिरों में, मेन मंदिर विमल शाह का है, यही सबसे पहले बना है। मैं बताई क्रम से रहा हूं कि पहले कौन सा बना फिर कौन सा बना। तो इसकी तुलना की है कि मंदिरों में तो इस जैसा कोई नहीं है, और भवनों की बात करें तो ताजमहल के बाद सेकंड नंबर दे सकते हो आप इसको। लूणवसाई ये 1231 में बना। इस समय गुजरात में भीम द्वितीय था। जो विमल वसा था ना, तब गुजरात में भीम प्रथम था, और जब लूणवसाई मंदिर बनाना तो भीम द्वितीय है। उसके सामंत है वास्तुपाल और तेजपाल, उन्होंने बनाए। वह यह था कि तेजपाल का जो बेटा था ना वो बीमार रहता था, और बाद में एक भयंकर बीमारी से उसकी मृत्यु भी हो गई थी। तेजपाल का पुत्र था लूण सिंह, उसके नाम से लूणवसाई, और अपनी पत्नी अनुपम देवी के कल्याण में इनका निर्माण करवाया था। लूणवसाई मंदिर 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ को समर्पित है। दोनों ओर गवाक्ष बने हुए हैं, जिन्हें दौरानी जेठानी के गवाक्ष या मंदिर कहते हैं। देखो लूणवसाई में जैसे ये देवता की मूर्ति रखी है गर्भगृह में अंदर, भाई ये अंदर मूर्ति रखी है, तो मूर्ति रखी है तो बाहर है ना दोनों तरफ झरोके बने हुए हैं और उनमें मूर्तियां रखी हुई है। तो देरानी जेठानी का कहते हैं, क्योंकि वास्तुपाल और तेजपाल दोनों सगे भाई थे। तो दोनों भाई थे तो दोनों की बहनें क्या लगी? दौरानी जोठानी। तो कहा जाता है दोनों रानियों ने ये बनाए थे, इसलिए दौरानी जोठानी का गवाक्ष भी इसको बोल देते हैं। पित्तलहर या भामासा जैन मंदिर, ये आदिनाथ का है। इसको भामासा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बनाए भामासा ने है, इसलिए इसे भामासा का मंदिर भी बोलते हैं। 108 मण 108 मण की पीतल की आदिनाथ की मूर्ति है। ये आदिनाथ को समर्पित है, मतलब आदिनाथ बोले तो ऋषभदेव, पहले तीर्थंकर। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो लूणवसाई जो मंदिर है ना दिलवाड़ा के 5 मंदिरों में, ये भीम द्वितीय के समय बने। वास्तुपाल तेजपाल ने बनाए हैं। तेजपाल का एक पुत्र था लूण सिंह, और उसकी पत्नी थी अनुपम देवी, उनके कल्याण में बनाए हैं। नेमिनाथ का मंदिर है। देवरानी जेठानी का गवाक्ष यहाँ पर है। तीसरा मंदिर है पीतलहर, पीतल का मंदिर है, भामासा ने बनाया इसलिए भामासा का मंदिर।
पीतल का मंदिर है, आदिनाथ का मंदिर है। खतरवसाही ये चौथा मंदिर है, इसे पार्श्वनाथ मंदिर भी बोलते हैं। ये मंदिर जरूर बाहर की दृष्टि से थोड़ा सा सुंदर है। तो काम अगर अपन देखें ना, जो मैंने पत्थरों का बारीक काम बताया संगमरमर का, टॉप पर है विमल साई मंदिर और नंबर 2 पर है लूणव साई मंदिर। ये जो खतरव साई है ये बाहर से अच्छा है, ये जो आप देख रहे हो बाहर से अच्छा है। ये पार्श्वनाथ का है और इसका निर्माण 15वीं सदी में मांडलिक ने करवाया था। और महावीर स्वामी का एक मंदिर है जो इन 5 मंदिरों में सबसे छोटा है। यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर और है, कुंथुनाथ जैन मंदिर, जो कुंभा ने बनाया है। कुंथुनाथ भी इनके एक तीर्थंकर हुए हैं, उनका मंदिर है, कुंभा ने बनाया है। मोटे रूप से 5 ही मंदिर हैं, विमल वसाहा, लूण वसाहा है, ये 2 तो मेन है ही, ठीक है, पित्तलहर, खतर वसाही और महावीर स्वामी। तो आपको ध्यान रखना है कि ये मंदिर किसने बनाए, क्या है। तो ये आप समझ गए, विमल शाह, भीम प्रथम के समय विमल शाह ने, कीर्तिधर आदिनाथ का है ये। लूणवसाही, लूणवसाही का जो शिल्पी है ना, उसका नाम था शोभन देव। क्या नाम था? शोभन देव। पीतल की आदिनाथ की मूर्ति है पीतलहर में, भामाशा ने बनाया इसलिए भामाशा का मंदिर बोलते हैं। ये वो भामाशा नहीं है महाराणा प्रताप वाला, ये गुजरात का है, ये गुजरात के लोगों ने बनाए हैं, गुजरात टच ही है। खतरवसाई ये मांडलिक ने बनाया है और महावीर स्वामी का मंदिर है। ये है माउंट आबू में। अब देखो अचलेश्वर महादेव मंदिर, अचलगढ़ का किला कहाँ पर है? अचलगढ़ का किला, अचलगढ़ का जो किला है, तो अचलेश्वर महादेव का जो मंदिर है वो इसी किले के पास में ही है। इस मंदिर की खास बात क्या है? अचलेश्वर महादेव का जो मंदिर है उसकी खास बात है कि जो भगवान महादेव का मंदिर होता है शिव का, उसमें आप देखते हो कि शिवलिंग होता है, लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पे सांप है और ये शिवलिंग है, लेकिन इसके ऊपर उभार नहीं है। उभार नहीं है, ये इस प्रकार से है। शिवलिंग में क्या होता है, ऐसे उभार होता है, लेकिन इसमें उभार नहीं होकर इसका सीन ये है कि इसमें गड्ढा है। अचलेश्वर महादेव के मंदिर में यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, ये गड्ढा है गहरा, ठीक है। तो इसलिए देखो इसमें अचलेश्वर महादेव का मंदिर जो अचलगढ़ के पास में ही है, माउंट आबू का ही पार्ट है, इसमें एक गड्ढा है जिसे ब्रह्म खड्ड कहा जाता है। भगवान शिव के पैर के अंगूठे का प्रतीक है ये। गुजरात के शासक महमूद बेगड़ा ने इस मंदिर को खंडित किया था। अखिलेश्वर महादेव भाई बॉर्डर पर है गुजरात के, तो गुजरात में शासक था महमूद बेगड़ा। ये कब था? बहुत ताकतवर शासक था, महाराणा सांगा हुआ करता था ना, उस टाइम पीरियड में था ये। तो महमूद बेगड़ा, तो इसने आक्रमण किया था इस पे, और इसने यहाँ पर तोड़फोड़ भी की थी, लेकिन कहा जाता है कि मधुमक्खियों ने उस पर हमला कर दिया था तो वो भाग गया था। उस स्थान को भंवरा थल बोला जाता है यहाँ पे। और शिव के पैर के अंगूठे का प्रतीक है ये जो खड्डा है ना, ये खड्डा ब्रह्म खड्ड, इसके दर्शन किए जाते हैं। माना जाता है भगवान शिव के पैर का अंगूठा यहाँ पे पड़ा था, उसका प्रतीक है ये। तो काफी फेमस अचलेश्वर महादेव। सूर्य मंदिर, देखो सूर्य मंदिर प्राचीन मंदिरों में आते हैं। आजकल तो आप कभी सुनते भी नहीं हो कि कोई सूर्य मंदिर बना है। तो 7वीं 8वीं 9वीं शताब्दी में सूर्य मंदिर, जब राजपूत काल का शुरुआती टाइम पीरियड था, सूर्य मंदिर बहुत थे। तो इसी प्रकार एक सूर्य मंदिर है जिसे बोला जाता है ब्राह्मण स्वामी मंदिर। ये ब्राह्मण ही बिगड़कर वरमान बना है। सूर्य मंदिर है जिसे ब्राह्मण स्वामी मंदिर भी बोलते हैं, वरमान के अंदर ब्राह्मण बिगड़कर वरमान शब्द बन गया, और ये रहा सूर्य मंदिर, वरमान का सूर्य मंदिर।
वर्तमान में खंडर अवस्था में है। गुर्जर प्रतिहार शैली में बना हुआ है। मैंने आपको लिस्ट बताई थी गुर्जर प्रतिहारों की, उसमें ये हमने देखा था। सारणेश्वर महादेव मंदिर ये रहा सिरोही के अंदर। हम सिरोही के ही देख रहे हैं। सिरोही में एक जाति है गरासिया, वो यहाँ पे बड़ी आती है और उनका मेला भी लगता है। सारणेश्वर मेला भी लगता है, फेमस मेला है, सुना हुआ होगा आपका नाम। सारणेश्वर मेला गरासियों का मेला है, वो यहीं लगता है। यही है सारणेश्वर महादेव। चंद्रावती के मंदिर, चंद्रावती के मंदिर गुजरात बॉर्डर पर है। और ये देखो आप, खंडर पड़े हैं सब के सब। इनमें जो मूर्तियां बची थी वो अब म्यूजियम में शिफ्ट हो गई है। जनरली जो माउंट आबू के अंदर एक संग्रहालय है, माउंट आबू में गवर्नमेंट का एक म्यूजियम है, संग्रहालय है। उस संग्रहालय में इसकी मूर्तियां देखने को मिलती हैं। ये चंदेरी कभी परमारों की राजधानी रही हुई थी। पहले परमारों का राज था, तो परमारों की राजधानी थी। मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इस पूरे शानदार नगर चंदेरी को उजाड़ दिया। ये परमारों की राजधानी थी। तो ये चंदेरी के मंदिर आप केवल अब खंडर के रूप में बचे हैं। मूर्तियां भी इनको म्यूजियमों में, टूटी जैसी भी है, म्यूजियमों में सेट कर दी गई उनको। काशेश्वर, काशी विश्वेश्वर शिव मंदिर, यह है कायंद्रा में। कायंद्रा को ही बोला जाता है काश हृद। तो ये भी आपके सिरोही में ही है। तो सिरोही में आपके पास में गुरु वशिष्ठ का मंदिर है, रसिया बालम का मंदिर है, कुंवारी कन्या का मंदिर है, वाजना गणेश जी का मंदिर है, तिलवाड़ा के 5 मंदिर है, सूर्य मंदिर वरमान का है। अच्छा क्वेश्चन है, सूर्य मंदिर वरमान। उसके अलावा सारनेश्वर मंदिर है जहाँ ग्रासियों का मेला लगता है। चंद्रावती के खंडर आपने देख ही लिए हैं। काशवेश्वर मंदिर भी कायंद्रा में है। अब चलते हैं हम उदयपुर, सिरोही से नीचे उदयपुर के अंदर। उदयपुर में देखो जगन्नाथ या जगदीश मंदिर है। हुआ ये था कि उदयपुर का राजा जो था ना, महाराणा जगत सिंह, इतिहास में पढ़ा है, ऐतिहासिक चीजें वो इतिहास में हमने पढ़ी है, तो यहाँ कला संस्कृति में वो रिवीजन है। हमने पढ़ा था कि मेवाड़ का जो राजा है महाराणा जगत सिंह प्रथम, उसको एक सपना आया था और सपने में भगवान जगन्नाथ उसको दिखे थे, जगदीश दिखे थे। उन्होंने कहा था कि यहाँ पे गड़ी हुई मूर्ति मिलेगी, तू वहां से निकाल के उस पर मंदिर बना। तो जगत सिंह ने ऐसा ही किया था। तो उदयपुर सिटी का सबसे खास मंदिर यही है। अगर आप सिटी की बात करो ना, तो ये एक मंदिर ही बहुत है सिटी का। तो जिले में तो बहुत सारे हैं, सिटी में अब इसकी विशेषता देखो। जगन्नाथ मंदिर बोल दो या जगदीश मंदिर, जनरली इसको फेमस है जगदीश मंदिर के नाम से। निर्माण 1651 में महाराणा जगत सिंह प्रथम ने करवाया था। ये सपनों से बना मंदिर कहते हैं क्योंकि जगत सिंह के सपने में आए थे भगवान जगदीश, भगवान श्री कृष्ण। शिल्पी है इसका भाणा व मुकुंद। अच्छा क्वेश्चन है, ये पूरा ही अच्छा है और ये बहुत अच्छा है कि इस मंदिर का जो शिल्पी था वो कौन था, क्योंकि यहाँ प्रशस्ति लिखवाई हुई है, उस पर लिखा हुआ है। इसका शिल्पी था भाणा और उसका पुत्र मुकुंद। देख रेख, अर्जुन की देख रेख में ये काम। यहाँ पे राजा ने फिर जगन्नाथ मंदिर में, जगदीश मंदिर में एक प्रशस्ति भी लिखवाई जिसके लेखक है कृष्ण भट्ट। अच्छा क्वेश्चन है। ये पंचायतन शैली का मंदिर है। पंचायतन शैली उसे कहते हैं जिसमें 5 मंदिर होते हैं। देखो जब महाराणा जगत सिंह ने इसको बनाया था जगदीश मंदिर को, तो ये मंदिर तो आपको दिख ही रहा है। अब देखो एक मंदिर ये रहा, एक मंदिर ये रहा। पंचायतन शैली का मतलब होता है एक मुख्य मंदिर और 4 कोनों में 4 मंदिर। तो 1 2 और ये पीछे रहा ये 3, और पीछे, इससे पीछे वाला आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो अरे मेन मंदिर ये हो ही गया। मुख्य मंदिर और उसके चारों किनारों पर 4 मंदिर होना ही पंचायतन शैली है। तो जगत सिंह प्रथम के द्वारा बनाया गया मंदिर है।
भाणा और मुकुंद को सौंपा था इसका काम जगत सिंह ने। यह है जगदीश मंदिर। अब देखो एकलिंग जी का मंदिर कैलाशपुरी में। देखो ये एकलिंग जी का मंदिर है, ये रहा ये मेन मंदिर। इसमें देखो मंदिर ही मंदिर, आपको शिखर ही शिखर दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पे। ठीक है, ये जो मंदिर है ना, ये बप्पा रावल ने बनाया था, एकलिंग जी का कुल देवता। इतिहास में पढ़ा है सब कुछ अपन ने। देखो मंदिरों पे लिखी अभिलेख, अभिलेख अपन अलग से पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, और फिर कला संस्कृति पढ़ते हैं, तो चीजें रिपीट होती है। बप्पा रावल ने ये बड़ा वाला मंदिर जो दिख रहा है भगवान एकलिंग का, एकलिंग कौन है? भगवान शिव ही है। चतुर्मुखी यहाँ लिंग है, यानी एक लिंग का लिंग है, और लिंग के मूर्ति शिव की है, चार मुख वाली मूर्ति लगी हुई है, बप्पा रावल ने बनाया था। अब देखो इसके ये चारों ओर, आपको शायद इसमें नहीं दिखाई देगा, इस पूरे के चारों ओर देखो ये बाउंड्री दिख रही है, ये दिख रही बाउंड्री, ये पीछे दिख रही। ये पूरा जो परकोटा बनाया था ना इसके, वो परकोटा वो मोक्कल ने बनाया था, महाराणा मोक्कल ने। और इसका वापस पूरी मरम्मत वगैरह कराई थी ना, मरम्मत वगैरह बप्पा, मरम्मत कराई थी ना पूरी, वो करवाई थी महाराणा रायमल ने, कुंभा के बेटे ने, रायमल ने। उसने लेख भी लिखवाया इस पे, रायमल का लेख बोलते हैं उसको, दरवाजे पे, क्योंकि दरवाजा इसने ही बनाया था, तो उसे बोलते हैं एकलिंग जी के द्वार का अभिलेख। मेवाड़ के कुल देवता हैं ये। मेवाड़ के शासक एकलिंग जी को अपना कुल देवता मानते हैं। वो मानते हैं कि मेवाड़ के राजा तो इनके दीवान हैं, शासन तो भगवान एकलिंग जी का है। देखो एकलिंग जी का मंदिर कैलाशपुरी में है। इस जगह का नाम कैलाशपुरी पड़ गया क्योंकि शंकर भगवान के नाम पे, क्योंकि उनका मंदिर है, तो वो कैलाश पर्वत के निवासी हैं। निर्माण किसने कराया? बप्पा रावल ने। परकोटा किसने बनाया? परकोटा मतलब चारों ओर दीवार, परकोटा मोक्कल ने बनाया था। जीर्णोद्धार महाराणा रायमल ने करवाया था। शिव की चतुर्मुखी प्रतिमा है, या चार मुख वाली, वो शिवलिंग ही है वैसे, चतुर्मुखी शिवलिंग है वो, ना चतुर्मुखी शिवलिंग है, चार मुख है उसमें। मेवाड़ शासकों के ये कुल देवता हैं। मेवाड़ शासक स्वयं को एकलिंग जी का दीवान मानते हैं। इस मंदिर के सामने भगवान लकुलिस का मंदिर है। इन्हीं मंदिरों में जो सामने वाला मंदिर है वो भगवान लकुलिस का है, ये अपन ने पढ़ा है। अपन ने जब पाशुपत संप्रदाय की बात की थी तो मैंने कहा था अपने एकलिंग जी है ना, वहाँ पे पाशुपत संप्रदाय की जानकारी मिलती है, क्योंकि भगवान लकुलिस का मंदिर है, और भगवान लकुलिस ही पाशुपत संप्रदाय के जनक है। देखो सास बहू का मंदिर, रियल में इसका नाम है सहस्त्र भाव का मंदिर, नागदा में है ये रियल में एक विष्णु मंदिर है जो आपको दिखाई दे रहा है। शैली इसकी गुज्जर प्रतिहारों की शैली है, मैं तो देखते ही पहचान जाता हूँ, आप इसको नहीं पहचान पाते हो, इसलिए मैं आपको आज बताऊंगा। गुज्जर प्रतिहार शैली मतलब महामारू शैली। देखो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि तीनों शैलियां नागर शैली है, तो मिलती जुलती है, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर है। उसको आप पहचानने के लिए आपको तरीका बताऊं, तो मेन पहचान होती है शिखर से, पहली पहचान तो देखो, जैसे ये गेट है, ठीक है, तो ये जो शिखर है ना, ये सिंपल है। शिखर में क्या सीन है? देखो शिखर का सीन ये होता है कि शिखर ऐसा होता है, और ऊपर आमलक होता है, आमलक इस प्रकार से, ये आमलक, इसको आमलक बोलते हैं। और शिखर एकदम सिंपल है, सिंपल का मतलब है बस ऐसे वक्राकार, ये देखो एकदम, और जालीनुमा कटे हुए हैं पत्थर, और कुछ नई चीज नहीं है इसमें। आगे मैं बताऊंगा आपको, एक मंदिर आएगा अपने पास में, तीनों शैलियां मैं बताऊंगा आपको। तीनों शैलियों के जो एकदम अपने पास में मंदिर है सुरक्षित, तो ये तो खंडित हो चुका है, तो इसमें क्या बताऊं मैं, काफी चीजें इनके ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है।
तो अपन चर्चा करेंगे तो एक मंदिर आएगा, मैं बताऊंगा आपको गुज्जर प्रतिहारों की शैली का, सबके एक एक मंदिर बताऊंगा आपको। 3 शैलियां हैं गुज्जर प्रतिहारों की, सोलंकियों की और परमारों की, तीनों के अपने अपने नाम हैं। अंबा या अंबिका माता मंदिर जगत में, देखो ये रहा वो मंदिर, ये सुरक्षित है। इसमें आपको गुज्जर प्रतिहारों की पूरी देखने को मिल जाएगी, पूरी पहचान। अभी देखो, इसको मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं क्योंकि इसमें कुछ कामुक मूर्तियां, नग्न मूर्तियां हैं। इसे राजस्थान का दूसरा खजुराहो भी कहते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि राजस्थान का पहला खजुराहो तो किसे कहा जाता है? किराड़ू को, जो बाड़मेर के अंदर है। तो इसे बोल देते हैं राजस्थान का दूसरा खजुराहो या मेवाड़ का खजुराहो। वो भी गुज्जर प्रतिहार शैली में था, ये भी गुज्जर प्रतिहार शैली में है। यहाँ पर नृत्य करते हुए गणेश जी की प्रतिमा भी लगी हुई है। इसमें बहुत सारी प्रतिमा है, एक प्रतिमा ऐसी है जो नृत्य मुद्रा में है। अब देखो, मैं आपको, मेरी बात को ध्यान से समझो। 3 शैलियां हैं, तीनों शैलियों का मैं आपको एक एक मंदिर का उदाहरण लूंगा, ठीक है, और वो अपने लिए बेस्ट रहेगा। देखो एक बार, हम्म, देखो यहाँ पे, ये मैंने आपको 3 शैलियां बताई थी ना, महामारू शैली, गुज्जर प्रतिहार शैली। इसका एग्जाम्पल मैं तुम्हें लूंगा जगत वाला, जगत जो अंबिका माता का मंदिर है ना, अभी देखा है वो, मैं क्योंकि वो सुरक्षित है। और सोलंकी शैली, मारू गुज्जर शैली का मैं उदाहरण लूंगा आपके समधीश्वर मंदिर। समधीश्वर क्यों लूंगा? क्योंकि ये सुरक्षित है। और परमारों की इस शैली का मैं लूंगा सुरक्षित मंदिर तो, अब इसमें सुरक्षित में तो खूब सारे हैं, लेकिन स्पष्ट विशेषता तो बंडदेवरा में मिलती है। और उसके अलावा कोई सा भी मंदिर ले लूंगा मैं, इसके 4-5 मंदिर है, उनमें से कोई सा भी ले लूंगा, ठीक है। देखो, तो ये मैंने बताए थे ना तुम्हें प्रारंभिक वगैरह, ये देखो ये मंदिर है, इनमें से मैं आपके अंबिका मंदिर लूंगा, है ना, ये अंबिका वाला मंदिर लूंगा यहाँ से। तो इसको महामारू गुज्जर प्रतिहार से ली, इसमें मैं आपके समधीश्वर लूंगा, चित्तौड़ वाला सुरक्षित है, पूरी विशेषता इसकी देखने को मिलती है। इसमें मैं आपके महानालेश्वर ले लूंगा, ठीक है, ये महानालेश्वर है ना, मेनाल वाला, ये ले लूंगा। बंडदेवरा क्या टूट गया? नहीं तो अच्छी विशेषता दिखने में बंडदेवरा में है, लेकिन वो खंडित हो चुका है। तो महानालेश्वर, तो इनमें से तीनों के मैं चित्रों को ढंग से आपको समझाऊंगा, बाकी दिखाऊंगा तो सबके चित्र इनके। ये देखो, इसको, इस चित्र को मैं ढंग से दिखाऊंगा ताकि आपको महामारू शैली समझ में आए। ये रहा, ये है गुज्जर प्रतिहार शैली, मतलब महामारू शैली। इसका बेस्ट एग्जाम्पल ये है, क्योंकि मंदिर तो खूब मैंने नाम लिखा है, लेकिन इसमें क्या है कि टूटा हुआ नहीं है। तो मैं बताता हूँ आपको, देखो अब इसमें चीज देखो, नीचे से ही देखना शुरू कर दो। यहाँ एक नीचे ये पार्ट है, ये बोला जाता है जगती, नीचे से ही, नीचे से ही एक पार्ट है, ऊंचा चबूतरा नहीं है, बल्कि नीचे से इस मंदिर को खड़ा कर दिया गया है, ठीक है। तो ये जगती कहलाती है। ये देखो ना शिखर, आप इसका शिखर नोट करो, कुछ नहीं है, ये देखो ये काटा हुआ है, ऐसे जालियां बनाई हुई हैं, जालियां जालियां जालियां, ये डिजाइन है ये शिखर की, ये डिजाइन है शिखर की, ठीक है। और ऊपर जाके ये यहाँ मिल जाता है, फिर ऊपर ये देखो ये आमलक आ जाता है, ऐसे गोल गोल चारों तरफ राउंड में आमलक, ठीक है। और कोई इक्के दुक्के शिखर, सहयोगी शिखर, ऐसे जैसे ऊपर है ना, उसी डिजाइन के सेम थोड़े से शिखरों की डिजाइन दे दी गई है, दे देते हैं जनरली। तो ये डिजाइन है ना शिखर की होती है, मेन शिखर से ही पहचान होती है, ठीक है। क्योंकि तीनों है तो नागर शैली के, तो विशेषता सेम होती है, शिखरों में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। आगे आप देखोगे तो यहां से
ये शिखर है और ये छोटे शिखर है, इनको श्रृंग बोला जाता है। ये आमलक होता है, आमलक के ऊपर एक और आमलक है, फिर कलश है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये आपको एक शिखर और दिख रहा है। ठीक है। फिर इसके आपको साइड में एक नंबर शिखर, ये थोड़ा दिख नहीं रहा है, दो नंबर शिखर, और ये एक तीन नंबर शिखर। स्टेप बाय स्टेप है, मतलब जैसे मैं यहाँ बनाता हूँ आपके, कि पहले आप मंदिर में जाओगे, छोटा शिखर, फिर मंदिर के अंदर बड़ा शिखर, फिर बड़ा शिखर, और फिर मंदिर में बड़ा शिखर। ये तो कहलाता है शिखर। इसको बोलते हैं मंडप। इन शिखरों को मंडप बोला जाता है, लेकिन इनके भी नाम है। इसको बोलते हैं अर्ध मंडप, आधा मंडप, इसको केवल बोलते हैं मंडप, और इसको बोलते हैं बड़े वाले को महामंडप। ये होता है महामंडप। इससे आगे जो होता है, ये होता है महामंडप, और ये होता है मंडप, और ये होता है अर्धमंडप। अर्धमंडप होता है। अब क्या होता है, देखो यहाँ पे सबसे पहले व्यक्ति आएगा। ठीक है। और ये यहाँ से अंदर जाएगा, अंदर जा रहा है। पहले अर्धमंडप में छोटी सी जगह है, गली सी, फिर आगे थोड़ा सी चौड़ाई आएगी मंदिर की, और फिर खुला बरामदा आ जाएगा, वो महामंडप है। फिर सामने कमरा आ जाएगा जिसको गर्भगृह बोलते हैं, उसमें मूर्ति रखी है, और परिक्रमा, अंदर ही परिक्रमा लगने का है सीन। ठीक है। इस प्रकार से होता है ये। अब ये देखो मूर्तियां, गणेश जी की, ठीक है, महिषासुर मर्दनी के कई 9 रूप, तो माता जी के 9 रूप लगे हुए हैं। बहुत सारी यहाँ पे मूर्तियां देखो उत्कीर्ण की हुई है, 9 रूप माता जी के हैं इसके अंदर। तो ये है, ये होती है गुज्जर प्रतिहार शिला। सिंपल सा शिखर होता है इनका, जालीनुमा शिखर है, और ये इस टाइप से शिखर होता है। आपने ये देखा था कुराडू के मंदिर भी यही थे, लेकिन कुराडू के मंदिर में एक चीज नोटिस करना, क्योंकि वहां पर ना ये है ना ये है। ठीक है। तो देखो मैं कुराडू, किराडू जो खुजराहो कहलाता है, वो भी, ये भी खुजराहो है, वो भी खुजराहो कहलाता है। किराडू भी आगे देखो, ये सामने का फेस है। सामने का मतलब ये घुस रहे हो आप, ये पहली वाला आ रहा है ना, ये देखो, ये पहले वाला, इसका ऊपर का नष्ट हो गया है, ये उसका ऊपर का नष्ट हो गया है, यहाँ पे छोटा सा शिखर होता। ठीक है। ये फिर थोड़ी सी की स्पेस छोड़ा आया, फिर अंदर देखो ये खंबे खंबे लगे हुए हैं ना, ये बड़ा होल आ गया, इसको महामंडप बोलते हैं। देखो महामंडप का ऊपर का बड़ा वाला शिखर टूटा हुआ है। ठीक है। फिर अंदर देखो, सामने सामने गर्भगृह आ गया, और इसका ऊपर का शिखर है वो भी टूटा हुआ है। तो ये है, इसमें देखो ये मूर्तियां लगी हुई, बस वो सीन वही है। वो मैंने आपको साइड व्यू दिखाया था, ये सामने का व्यू है, लेकिन इनके ऊपर के मंडप पर वो सब टूट चुके हैं। पहला मंडप, सेकंड, और ये बड़ा वाला, ये सब टूट चुके हैं। तो ये भी गुज्जर प्रतिहार से लिए। हम्म। उदयपुर के अंदर और देखो, उदयपुर के अंदर, उदयपुर में है केसरिया नाथ जी, काला जी, ऋषभ देव, आदिनाथ। ये आदिनाथ भी हैं। आदिनाथ मतलब जैनियों के पहले तीर्थंकर को, ऋषभ देव को आदिनाथ भी बोला जाता है। इनका मंदिर है धुलेव में, देखो ये मूर्ति लगी हुई है वहां पे, काले पत्थर की, काले रंग की पत्थर की मूर्ति लगी हुई है, इसलिए इनको कालाजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कालाजी। भील बोलते हैं इधर, क्योंकि उदयपुर और उधर दुलेव में रहना। अब दुलेव का नाम ही ऋषभ देव हो गया है, क्योंकि ऋषभ देव के नाम से फेमस हो गया। भील इनकी झूठी कसम नहीं खाते हैं, भील इनको बहुत मानते हैं। विष्णु, हिंदू इनको विष्णु का अवतार मान के उधर के लोग पूजते हैं इनको। इन पे क्या केसर चढ़ाई जाती है, तो इनको केसरिया नाथ भी बोला जाता है। उस केसर का प्रसाद भी मिलता है। देखो केसरिया नाथ जी बोलते हैं, क्यों? केसर चढ़ती है। काला जी, काले रंग की मूर्ति है। ऋषभ देव, ये ऋषभ देव है, दुलेव में है, तो इनको दुलेव का धनी भी बोला जाता है। दुलेव का धनी, भाई दुलेव में मंदिर है तो दुलेव का धनी। कोयल नदी के तट पर है केसरिया नाथ जी का मंदिर। एक छोटी सी नदी है कोयल, उसके किनारे। काले रंग की मूर्ति के कारण भील इनको कालाजी कहते हैं।
भील इनकी झूठी कसम नहीं खाते हैं। इन पर केसर चढ़ती है। केसरिया नाथ जी प्रतिमा पर चढ़ी केसर को जल में घोलकर प्रसाद के रूप में दिया जाता है। इन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। इनका प्रतिवर्ष मेला लगता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। इनका मेला हिंदू भी आते हैं और जैन भी आते हैं, दोनों के सद्भाव, क्योंकि हिंदू इनको विष्णु का अवतार मानता है। ये एक बार सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया था कि ये विष्णु के अवतार हैं या ये जैन तीर्थंकर हैं। ये केस चला गया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये निसंदेह, कोई इसमें शंका नहीं है, ये एक जैन मंदिर है। और ये तो आप भी देख के, मूर्ति देख के भी बता सकते हो कि जैन मंदिर है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही फैसला दिया था इस पर। तो जैन मंदिर है, काफी फेमस धाम है। पहले तीर्थंकर आदिनाथ का है ये। कालाजी भी बोलते हैं इनको, केसरिया नाथ भी बोलते हैं। हिंदू जैन दोनों आते हैं। हिंदू विष्णु का अवतार मानते हैं इनको। गुप्तेश्वर महादेव। गुप्तेश्वर महादेव को बोला जाता है मेवाड़ का अमरनाथ, गिरवा का अमरनाथ। देखो, उदयपुर है ना, उसके चारों ओर जो पहाड़ी क्षेत्र, उदयपुर सिटी के चारों ओर जो पहाड़ी क्षेत्र है उसे गिरवा कहते हैं, उसी में है ये। इसे गिरवा का अमरनाथ कहते हैं क्योंकि अमरनाथ पहाड़ों पर स्थित है। आपको पता है अमरनाथ की यात्रा होती है। इसे मेवाड़ का अमरनाथ या गिरवा का अमरनाथ बोलते हैं। गुप्तेश्वर महादेव गुप्त स्थान पर, अमरनाथ जी भी गुप्त स्थान पर है। तो गुप्तेश्वर महादेव है ये, मेवाड़ के अमरनाथ। देखो ये आपको दिख रहा है, ये लोग जा रहे हैं पैदल, ये जा रहे हैं तो काफी संख्या में। गुप्तेश्वर महादेव, इन्हें मेवाड़ का अमरनाथ बोलते हैं, गुप्तेश्वर महादेव को। स्कंद कार्तिकेयन मंदिर, ये तनेसर गांव में है। स्कंद किसको बोला जाता है? कार्तिकेयन, भगवान शिव के बेटे थे कार्तिकेयन, कार्तिक उसका है। मच्छंद्र नाथ मंदिर, ये उदयपुर में, इसे संजय मंदिर भी बोला जाता है, मच्छंद्र नाथ का है। बोहरा गणेश जी, देखो बाजना गणेश जी कहां पर है? सिरोही में। और बोहरा गणेश जी कहां पर है? उदयपुर में है बोहरा गणेश जी। उदयपुर के अंदर है बोहरा गणेश जी। जावर का विष्णु मंदिर, देखो जावर का विष्णु मंदिर है, इसे रमा स्वामी मंदिर भी बोलते हैं या रमा स्वामी विष्णु मंदिर भी बोल दो चाहिए। ये जावर के अंदर है, रमाबाई ने बनाया था, पंचायतन शैली में है। इतिहास में पढ़ा चुका हूं आपको। रमा देवी के बारे में ये इतिहास में आए हैं, तब मैंने उस समय साथ साथ में बता दिए हैं। रमाबाई कौन थी? रमाबाई कुंभा की बेटी थी। कुंभा ने इसको जावर की जागीर दी थी। वहां पर इसने रमा कुंड बनाया पास में ही, और रमा स्वामी का विष्णु मंदिर बनाया। ये जिक्र हमारे 2-3 बार आ चुका है। यहाँ पर एक लेख भी है, उस लेख में भी इसका जिक्र, अभिलेख में। तो इतिहास में पढ़ते हैं, अभिलेख में पढ़ते हैं, और तीसरी बार रिपीट हो रहा है यहाँ पे। तो जावर का विष्णु मंदिर, रमा स्वामी विष्णु मंदिर, रमाबाई ने बनाया था। पंचायतन शैली में ये भी एक मुख्य मंदिर और 4 मंदिर, पंचायतन शैली। जावर का विष्णु मंदिर हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। ये रमाबाई कुंभा की पुत्री थी। बार बार में इनका रिपीट करने की जरूरत नहीं है, हिस्ट्री में सब बातें बता चुका हूं मैं। कुंभा की पुत्री। अब आते हैं, उदयपुर से एक जिला अलग हुआ था, सलुम्बर। सलुम्बर में देखो इडाणा माता, इडाणा माता अग्नि देवी बोली जाती है, इसको अग्नि देवी भी बोलते हैं। अपन ने देवियों में भी पढ़ा है, इडाणा माता, सलम्बुर, अग्नि देवी। गोषण बाबा जी का मंदिर, कातनवाड़ा में, सराड़ा में। लाखड़ श्याम जी का मंदिर, उथरदा गांव में। निर्माण महाराणा लाखा ने करवाया। लाखड़ श्याम जी कहते हैं महाराणा लाखा ने बनाया था, इसलिए ये लाखड़ श्याम जी कहलाते हैं। उथरदा गांव में। नमदेश्वर महादेव,
नमदेश्वर शिवालय ये जयसमंद झील के किनारे है। जयसमंद झील सलमपुर जिले में पड़ती है। देखो इडाणा माता है, ठीक है, ये क्वेश्चन कोई ज्यादा मोस्ट तो नहीं है लेकिन ठीक है, इडाणा माता अग्नि देवी है ये। गोषण बाबा जी का मंदिर कातनवाड़ा। लाखड़ श्याम जी उत्तरदा गांव में, जो महाराणा लाखा ने बनाया। नमदेश्वर शिवालय राजसमंद झील के किनारे स्थित है, कोई खास बात नहीं है। डूंगरपुर, डूंगरपुर में देखो, डूंगरपुर में है गौरी बाई का मंदिर, ये पढ़ चुके हैं अपन। गौरी बाई जिसे वागड़ की मीरा बोला जाता है, हमने संतों में बात की थी। महारावल शिव सिंह ने इसका मंदिर बनाया था, गौरी बाई का, डूंगरपुर में। अच्छा क्वेश्चन है। देव सोमनाथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है ये क्वेश्चन। पंचायतन मंदिर है, फेमस मंदिर है, कच्छ घाट शैली में बना हुआ है। 14वीं सदी में इसका निर्माण हुआ है। देखो शानदार क्वेश्चन है ये। देखो ये कच्छप घाट शैली क्या होती है, इसकी डिजाइन ऐसे होती है जैसे कछुए की होती है। आगे से देखो पतला होता है और फिर बाहर फैला होता है, फिर इस टाइप से होता है जैसे कछुए की गर्दन नहीं होती है क्या, फिर कछुआ आगे से ऐसे होता है। तो आगे देखो ना, इसका आगे तो ऐसे हैं, फिर देखो कछुए की तरह है, तो इसको बोलते हैं कच्छप घाट शैली। तो इस शैली में ये बना हुआ है और 14वीं सदी में इसका निर्माण हुआ है। काफी फेमस है, देखने से ही आपको लग रहा है ना कितना बड़ा, 14वीं सदी का इतना बड़ा मंदिर है, तो एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट ऑटोमेटिक ही हो गया। आप जानते हो सोमनाथ का मंदिर तो गुजरात में है, देव सोमनाथ। एग्जामिनर केवल सोमनाथ पूछ ले तो भी यही बताना है भाई, अपने राजस्थान में तो यही है, सोमनाथ, देव सोमनाथ। सोमनाथ कहो या देव सोमनाथ कहो, डूंगरपुर का फेमस मंदिर है, पंचायतन शैली में बना हुआ है, 14वीं सदी का। श्रीनाथ जी का मंदिर, ये भी ठीक है क्वेश्चन, बेकार क्वेश्चन नहीं है। क्यों? श्रीनाथ जी का मंदिर आप जानते हो सभी की नाथ द्वारा का फेमस है राजसमंद में, लेकिन उसके अलावा भी एक बड़ा मंदिर बना हुआ है डूंगरपुर में, ये भी काफी फेमस है। डूंगरपुर के अंदर है श्रीनाथ जी का मंदिर। विजयराज राजेश्वर मंदिर, ये भी डूंगरपुर में है। तो गौरी बाई हो गई, जिसको वागड़ की मीरा बोला जाता है, हमने पढ़ा था, शिव सिंह ने बनाया था। देव सोमनाथ मंदिर हो गया, ये जो आपको दिख रहा है देव सोमनाथ मंदिर, कच्छ घाट शैली में बना हुआ है, 14वीं सदी में। श्रीनाथ जी का मंदिर है, यहाँ पे भी है, मेन तो राजसमंद वाला ही। विजयराज राजेश्वर मंदिर राजाओं का बनाया हुआ है। बेणेश्वर धाम, बेणेश्वर महादेव का मंदिर है, वहां तो बेणेश्वर तो महादेव ही है। बेणेश्वर महादेव आज से है पवित्र नदियों के संगम स्थल के अधिपति। आदिवासियों द्वारा बेणेश्वर धाम पर पितरों का श्राद्ध तर्पण भी किया जाता है। ये जो बेणेश्वर धाम है, ये 3 नदियों के संगम पर है। आप पढ़ते आए हो, कोई 50 बार आ गए ये पढ़ाई में भी, कि यह 3 नदियों पर है, बेणेश्वर, सोम, माही और जाखम। तो बेणेश्वर का अर्थ ये हुआ कि संगम का राजा। तो 3 संगम, 3 नदियों का संगम है, तो संगम के राजा को बेणेश्वर बोलते हैं, तो भगवान शिव को बेणेश्वर बोलते हैं। यहाँ मंदिर हो गया इनका। और जो ये जनजातियां इधर आदिवासी वगैरह हैं, ये इनके लिए तो यही हरिद्वार है, पितरों का श्राद्ध तर्पण वगैरह इसमें ये करते हैं बेणेश्वर में। अब देखो बांसवाड़ा, डूंगरपुर आ गया, डूंगरपुर से नीचे आता है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में देखो तो हम पहले देवियों में भी पढ़ चुके हैं, त्रिपुरा सुंदरी, तुरताई माता, तलवाड़ा हो चुका है, जो आपको सामने दिखाई दे रही है काले पत्थर की। पांचाल जाति की कुलदेवी है और शेर पर सवार मूर्ति है ये। ब्रह्मा जी का मंदिर है छींच में, इंपॉर्टेंट। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, वैसे देवियों में पढ़ लिया अपन ने डीप। ब्रह्मा जी का मंदिर अपने पास में हो गए 3।
वर्मा जी का, एक ये, दो और पुष्कर और आसोतरा। तो इस प्रकार राजस्थान में वर्मा जी के 3 मंदिर हो गए हैं। पुष्कर के अंदर, आसोतरा के अंदर बालोतरा, और वर्मा जी का मंदिर बांसवाड़ा में है, छींच जगह पर भी है। यहाँ एक पास में छींच माता का मंदिर भी है, दोनों मंदिर पास पास में है। छींच गांव में छींच माता भी है और वर्मा जी का मंदिर भी है। अथुर्णा के प्राचीन, वेरी वेरी वेरी, देखो 3 बार वेरी लगा दिया है, क्योंकि मुझे पता है आजकल क्वेश्चन कैसे आते हैं। आजकल क्वेश्चन आते हैं जो प्राचीन मंदिरों के गढ़ रहे हुए हैं ना, किराड़ू, जगत, अथुर्णा, मेनाल, यहाँ पुराने मंदिर बहुत सारे रहे जो टूट गए, तोड़ दिए गए। तो इनमें अथुर्णा एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अथुर्णा है जो, आर्थुनक है जो पुराना नाम इसका। अथुर्णा कभी परमारों की राजधानी रही हुई है। मध्य प्रदेश के जो परमार है ना, उनकी राजधानी रही हुई है। तो देखो अथुर्णा, ये रहे अथुर्णा के मंदिर। ये अथुर्णा के जो मंदिर आपको दिखाई दे रहे हैं, अथुर्णा के प्राचीन मंदिर हैं। इनमें भगवान लकुलिस का मंदिर है, ये रहा भगवान लकुलिस का मंदिर। और मंडनेश या मंडलेश्वर शिव मंदिर, यही मेन है, ये रहा ये। और निर्माण चामुंड राज परमार ने करवाया था इनका। परमारों का राज था, अथुर्णा परमारों की राजधानी रही थी। शैव और जैन मंदिरों के लिए भी प्रसिद्ध है, ये पीछे आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें जैन मंदिर भी है। तो ये जो है ये अथुर्णा के प्राचीन मंदिर है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। लकुलिस मंदिर यहाँ पर भी है, बांसवाड़ा में भी है, अथुर्णा के अंदर। अथुर्णा के अंदर प्रॉपर जो छोटा गांव पड़ता है पाराहेड़ा है, उस गांव में है ये। मंडनेश या मंडलेश्वर मंदिर है, चामुंड राज परमार के बनाए हुए हैं ये हिंदू मंदिर जो है, लकुलिस का, मंडलेश्वर का। ये अथुर्णा के मंदिरों का जो निर्माण है वो चामुंड राज ने करवाया था। शैव व जैन मंदिर भी यहाँ पर है, जिसमें मैंने आपको बताया है ये अथुर्णा के मंदिर। तो ये एक अच्छा तथ्य आपको ध्यान में रखना है, अथुर्णा बांसवाड़ा के अंदर है और ये कभी परमारों की राजधानी रही है। कालिंजरा बांसवाड़ा में है। कालिंजरा, आपने नाम सुना होगा, कालिंजरा की पहाड़ियां, जहां से एक नदी भी निकलती है, चाप नदी। ये ऋषभ देव को समर्पित है, कोई खास बात नहीं। गोठेश्वर महादेव, घोटिया अंबा में गोटेश्वर महादेव है। ये क्वेश्चन भी बनता है कि घोटिया अंबा का मेला कहाँ लगता है? बांसवाड़ा में। घोटिया अंबा है ही बांसवाड़ा में, तो गोटेश्वर महादेव का मेला ही तो है। जगह का नाम देके पूछ लिया। घोटिया अंबा, कहा जाता है कि यहाँ पांडवों ने 80,000 ऋषियों को भोजन करवाया था। एक बार 88,000 ऋषि आ गए थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी ताकत से इनकी व्यवस्था की थी। घोटेश्वर महादेव, घोटिया अंबा, 88,000 को भोजन करवाया था यहाँ पे। अब नीचे तक हो गए, अब ऊपर चलते हैं तो प्रतापगढ़। बांसवाड़ा से ऊपर चलते हैं तो प्रतापगढ़, भंवर माता या भरमर माता छोटी सादड़ी गुप्त कालीन है, मतलब प्राचीन मंदिरों में आता है। ये मैंने आपको बताया था। मोटे रूप से गुप्तकालीन अपने राजस्थान में 2 मंदिर हैं, जिनमें एक हमने भरमर माता का मंदिर पढ़ा था छोटी सादड़ी में। अच्छा क्वेश्चन है। भरमर माता, देखो इस मंदिर की स्थिति तो ये है कि आप जाओगे तो अब तो नया बना है ये, इसमें केवल मंदिर के अंदर जाने पे ही पता चलेगा कि ये कितना पुराना है, क्योंकि इसमें कुछ खंबे अभी भी बचे हुए हैं जो गुप्तकालीन टाइम पीरियड के हैं। गोमतेश्वर मंदिर, अरनोद, जनजातियों का है, जंगलों में है। देखो ये रहा, ये देखो झरने निकल रहे हैं पहाड़ों से, पहाड़ों के बीच में देखो ये बड़ा शिवलिंग है, और ये गुफा के अंदर है। ये पहाड़ के नीचे ना, ये देखो गुफा जा रही है, इसके अंदर मंदिर है। तो ये जो मंदिर है इसको कहते हैं गौतमेश्वर मंदिर, अरनोद में। यहाँ मेला भी लगता है जनजातियों का। गौतमेश्वर मंदिर, अरनोद। अब देखो चित्तौड़गढ़ में आते हैं।
प्रतापगढ़ से ऊपर चित्तौड़गढ़। चित्तौड़ में जो मंदिर हैं वो चित्तौड़ के किले में बहुत सारे हैं। ये मंदिर आपके किलों में भी रिपीट होने वाले हैं, इतिहास में भी रिपीट हुए हैं। देखो इन चीजों को थोड़ा सा समझो। और देवियों में भी हुए हैं। कालिका माता, कालिका माता का मंदिर है चित्तौड़ दुर्ग में। याद आया, मैंने तो आपको वैसे भी ये कालिका माता की मूर्ति भी दिखा दी थी जब मैंने आपको देवियां पढ़ाई थी। कालिका माता चित्तौड़ के किले में बहुत फेमस है। नवरात्रा पे बहुत बड़ा मेला लगता है, काफी पब्लिक आती है मेवाड़ की। कालिका माता, जो काली माता है उसका मंदिर है चित्तौड़ के किले में। ये पूर्व में एक सूर्य मंदिर हुआ करता था, पहले ये सूर्य मंदिर था। और विष्णु के कुर्मा अवतार का भी प्राचीन साक्ष्य इसमें मिलता है। कुर्मा अवतार, जो कछुए का अवतार लिया था ना, कुर्म मतलब कछुए का अवतार। जब क्या हुआ था, समुद्र मंथन हो रहा था। समुद्र मंथन हुआ था, आपको पता है कि अमृत के लिए देवताओं और दानवों के बीच में जो समुद्र मंथन हुआ था, दोनों ने समुद्र को मथा था। तब जो पर्वत था जिससे मथा था, उसके नीचे आधार के रूप में कछुआ था, वो भगवान विष्णु ही थे, कुर्मा अवतार थे वो। तो कालिका माता के मंदिर में हमें कुम्र अवतार मिलता है। उसके अलावा यहाँ पर ये पूर्व में सूर्य मंदिर था। ठीक है, इसको कालिका माता की मूर्ति तो बाद में रखाई गई है, इसको तोड़ दिया गया। कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी ने जब किला जीता था तब तोड़ दिया गया ये लगभग मंदिर, क्योंकि सूर्य मंदिर तो 7वीं 8वीं 9वीं शताब्दी में पूजे गए, बनाए गए। सूर्य देवता उस समय पूजे जाते, तो उस टाइम पीरियड का था, अलाउद्दीन खिलजी ने तोड़ दिया। हमें देखो ये रहा मंदिर। आप इस मंदिर में जाओगे, अंदर जाओगे, कालिका माता की मूर्ति है। लेकिन आप देखोगे यहाँ पे, देखो इस मंदिर के गेट पे जो मैंने इसको अलग से बना दिया है, ये सूर्य देव है। और ये देखो घोड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये मूर्तियां बनी हुई है घोड़ों की। 7 घोड़ों पर सूर्य देव सवार हैं। सूर्य देव घोड़ों पे तो सवार होते हैं ना, रथ पे। तो ये मेन ही इस पे देखो, जब सूर्य का है मेन ही गेट पर, तो इसका मतलब ये सूर्य की है, ये सूर्य मंदिर है। ठीक है, कालिका माता चित्तौड़गढ़ में। सतबीस देवरी जैन मंदिर चित्तौड़ के किले में। सतबीस देवरी जैन मंदिर, देखो चित्तौड़ के किले में आप एंट्री लेते हो ना, तो देखो ये जैन मंदिर आएगा। इसमें ये अलग अलग छोटे छोटे मंदिर होंगे, क्योंकि वहाँ क्या होता है जैनियों में जनरली ऐसा होता है, एक मंदिर तो बनाते हैं, उसके छोटे छोटे मंदिर और बनाते हैं। उनको जिनालय बोल देते हैं। अलग अलग तीर्थंकर होते हैं ना उनके, तो एक मुख्य की हो जाती है, बाकी में अन्य तीर्थंकरों की या सलाका पुरुषों की लगा देते हैं। तो सतबीस देवरी, ये क्वेश्चन भी आता है, सतबीस देवरी चित्तौड़ के किले के अंदर है, ध्यान रखना। घुसते ही है गेट में, जो ऊपर पहुंचते ही पहला बड़ा मंदिर यही आता है, सतबीस देवरी। अच्छा क्वेश्चन है, जैन मंदिर है ये। कालिका माता ही चित्तौड़ में, दुर्ग में। अब दुर्ग में और देखो, अद्भुत नाथ मंदिर, ये रहा चित्तौड़ में। ये भूमिज शैली का बना हुआ है, जो परमाणु की शैली है उसका बना हुआ है। ठीक है, इसकी पहचान कैसे होती है, ये एक बड़ा मंदिर आने दो, जब मैं भूमि शैली का एग्जाम्पल बताऊंगा आपको। कौन से मंदिर को लेंगे, वैसे भंडदेवरा बेस्ट है, लेकिन भंडदेवरा टूट चुका है, तो अपन लेंगे इस परमार शैली का। परमार शैली बोल दो या भूमि शैली बोल दो, ये भूमि शैली में ही बना हुआ है। इसकी पहचान का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, कि इसमें जैसे ये शिखर है ना, जैसे ये शिखर है, ठीक है, ये शिखर है। तो शिखर में क्या होता है कि यहाँ पे बीच में श्रृंखला चलती है। कैसी श्रृंखला, शिखरों की, छोटे छोटे ऐसे, एक शिखर, फिर उसको जैसे चेन है कोई शिखर की, बस यही पहचान है। शिखरों की चेन चलेगी एक। जैसे देखो यहाँ पे ये टूट चुका उसका ऊपर का शिखर, लेकिन इनकी विशेषता यही है कि ये गोलाई दे के पाइप की तरह ऊपर निकलते हैं। देखो ये रहे शिखर, शिखर का जो हिस्सा दिखाई आपको, देखो ये क्या दिखाई दिए, शायद आपको नहीं दिखाई दे रहे होंगे। ये देखो ये एक, फिर ये इससे जुड़ा हुआ,
फिर ये इससे जुड़ा हुआ, ये इससे जुड़ा हुआ, ये इससे जुड़ा हुआ, ये इससे, यानी शिखर के बीच में जो गैप आता है ना, उस गैप में ये चढ़ते रहते हैं गोल गोल। ठीक है, ये चीज है, ये भूमि शैली की विशेषता होती है। तो यही है भूमि शैली। तो अद्भुत नाथ का मंदिर भूमि शैली का एग्जाम्पल मिलेगा आपको, परमाणु की शैली का। इनमें क्या है, थोड़ा सा देखो, यहाँ पर भी गोला, यहाँ पर भी नीचे से लेकर ऊपर तक गोलाई का ही सीन रहता है इनके। ठीक है, और यहाँ पे बीच बीच में ये श्रृंखला भी चलाते हैं, और इस तरह से पाइप की तरह ऊपर चलते हैं इनके खंभे। इस टाइप से होते हैं ये मंदिर। चलो देखते हैं आगे बढ़ा आएगा, ये आ ही गया ना, ये तो वो आ गया। समदेश्वर महादेव मंदिर देखो, ये भी चित्तौड़ के किले में है। देखो इसका इतिहास में हमने बार बार जिक्र किया है कि ये परमारों का जब राज रहा था, मैंने इतिहास में बहुत डीप बातें की, और मैंने आपको बताया कि जब परमारों ने अधिकार कर लिया था चित्तौड़ के किले पर, मुंज ने, मुंज के बाद में जब परमार राजा भोज आया तो उसने ये मंदिर बनाया था। उसने ये मंदिर बनाया था, फिर उसके बाद में इस मंदिर की मरम्मत के बारे में कहा जाता है कि गुजरात के शासक कुमारपाल ने भी करवाया था, क्योंकि उसका लेख मिला है यहाँ पे समदीश्वर में, कुमारपाल का लेख मिला है, तो इसमें फिर उसने विस्तार वगैरह करवाया, तो उस शैली का प्रभाव आ गया गुजरात वाली का। और फिर मोक्कल ने, महाराणा मोक्कल ने इसका जीर्णोद्धार ढंग से करवाया। तो इतिहास में मैं पूरी स्टडी बता चुका हूँ कि ये बनाया किसने था, परमारों के राजा भोज ने। ठीक है, फिर मोक्कल ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। पहले इसका नाम था त्रिभुवन नारायण मंदिर, त्रिभुवन नारायण मंदिर। ठीक है, इसमें शिव की त्रिमूर्ति, तीन मूर्ति रूप है इसमें। ठीक है, ये त्रिमूर्ति रूप में आपको दिखा भी सकता हूँ अगर मिल रहा है तो। देखो मैं दिखा भी सकता हूँ, मेरे पास में हो तो। हम्म, ये रहा, ये रहा, देखो, ये है इसका त्रिमूर्ति रूप। ये अभी बड़ा कर देता हूँ फिर छोड़ दो। ये भगवान शिव की तीन मूर्तियां लगी है, मूर्ति है ये पत्थर की बड़ी बड़ी। भगवान का एक तो रूप है, जैसे ये तो उग्र रूप है, ये सौम्य रूप है, ये शक्ति रूप है, यानी अर्धनारीश्वर पार्वती वाला। इस प्रकार का रूप होता है इसमें, ये मूर्ति लगी हुई है इसमें, बड़ी है बहुत, आदमकद है। आदमकद मतलब है तो इसमें तो ऊपर से नीचे तक इतनी है फेस की, लेकिन अपने एक आदमी के बराबर की मूर्ति है ये तीन, त्रिमूर्ति रूप है ये। ठीक है, तो मैं इस मंदिर के बारे में बता रहा था आपको। ये मंदिर है ना, एग्जाम्पल समझने के लिए मैंने आपको जब वो मंदिर बताए हैं, जो सोलंकियों की शैली है, मारू गुजर शैली, वो समझ सकते हो इससे आप। ये उसी शैली में बना हुआ है, जिसको बोलते हैं सोलंकी शैली, गुजरातियों वाली। सोलंकी शैली में आपके मंदिर कितने हैं? सोलंकी शैली में आपके मंदिर हैं, ठीक है, सोलंकी शैली में गिनती के मंदिर बताए मैंने आपको। तिलवाड़ा के मंदिर भी सोलंकी शैली में है, ये मंदिर भी सोलंकी शैली में है। चंद्रावती वाले नष्ट हो ही चुके हैं। इसको आप अच्छे से समझो। देखो इसकी क्या पहचान है, इसकी पहचान है, एक तो बड़े बहुत होते हैं ये, बड़े बहुत हैं ये, मंदिर की विशालता बहुत ज़्यादा है। तो एक तो बड़े हैं, मैंने तुम्हें वहां पर भी लिखाया था। ठीक है, दूसरा आप अंदर एंटर कर रहे हो तो ये पहला आ गया मंडप। ठीक है, मंडप आया, मंडप एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं। ये आ गया महामंडप। मंडप और महामंडप में आप एक चीज देखोगे कि यहाँ पर छोटे छोटे, छोटे छोटे पिरामिड है, छोटे छोटे पिरामिड है, गुंबदों में छोटे छोटे पिरामिड है। ठीक है, एक चीज तो ये, और छोटे छोटे शिखर हैं, सेम शिखर की जगह बहुत सारे छोटे छोटे शिखर हैं, छोटे छोटे शिखर। एक तो छोटे शिखर बहुत सारे,
शिखर के साथ साथ चल रहे हैं छोटे शिखर। ठीक है। दूसरा पिरामिड नुमा शिखर, बस यही पहचान है, छोटे शिखर, बस यही पहचान है इनकी। आकार बहुत बड़ा होता है, यानी कि ये आपको फोटो में नहीं लग रहे ये, यहाँ पे आपको एक व्यक्ति दिखाई दे रहा होगा, उससे इसकी साइज का आइडिया लगा सकते हो आप। बाकी वो मंदिर तो इतने ही होते हैं उनके तो, और इनकी साइज विशालता है, अपन खड़े हो तो ऐसे देखे बड़े मंदिर, तो ये बड़े होते हैं और छोटे छोटे शिखर होते हैं शिखर के साथ में, और पिरामिड नुमा छोटे शिखर भी होते हैं। ये होती है गुजरात वालों की शैली। और भूमि शैली में इस प्रकार ये रिंगें होती है। और मैंने आपको जगत मंदिर में गुर्जर प्रतिहारों की शैली बता दी थी। तो समदेश्वर मंदिर है चित्तौड़ में, परमार राजा भोज का बनाया हुआ है। महाराणा मोक्कल ने इसकी जीर्णोद्धार करवाया था। इसे त्रिभुवन नारायण मंदिर भी बोलते हैं क्योंकि बनाया था भोज ने इसी नाम से। उपनाम इसे मोक्कल मंदिर कहते हैं क्योंकि मोक्कल ने इसकी मरम्मत कराई थी। शिव की त्रिमुखी मूर्ति इसमें लगी हुई है। अब देखो, चित्तौड़ दुर्ग में ही है ये सब। देखो, संगार चौरी मंदिर या शांतिनाथ का जैन मंदिर, ये चित्तौड़ दुर्ग में ही है। ये कुंभा की पुत्री रमाबाई का यहाँ पे विवाह हुआ था। ये शांतिनाथ का जो जैन मंदिर है संगार चौरी का, ठीक है, ये इसका निर्माण करवाया था। इतिहास में अपन पढ़ते भी हैं कि इसका निर्माण किसने करवाया था। इतिहास में इसके निर्माण के बारे में पढ़ते हैं कि इसका निर्माण एक जैन व्यापारी भंडारी वेला वेला ने करवाया था इसका निर्माण। शांतिनाथ की मूर्ति एक संत ने रखी थी जिसका नाम था जीन सुंदर सूरी। हिस्ट्री में पढ़ा चुका हूं मैं आपको ये संगार चौरी, क्योंकि ये मंदिर कुंभा के समय बना था। ये मंदिर आपको दिख रहा है, ये रहा। इसका गेट इधर से है, टूट चुका है क्योंकि मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इसको तोड़ दिया था। वास्तव में यहाँ पे क्या है कि ये जैन मंदिर है शांतिनाथ का। संगार चौरी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जो कुंभा की बेटी का इस जगह पर विवाह हुआ था रमाबाई का। भंडारी वेला ने बनाया था ये। एक जैन मंदिर है ये शांतिनाथ का, चित्तौड़ के किले में। तुलजा भवानी का मंदिर अपन पढ़ चुके हैं। तुलजा भवानी देवियों में पढ़ चुके हैं। ये रहा, छोटा सा मंदिर है। चित्तौड़ के किले में जब हम अंदर की तरफ प्रवेश करते हैं तो रास्ते में ही आ जाता है तुलजा भवानी। महाराजा बनवीर ने तुलादान करने के बाद इसका मंदिर का जो दासी पुत्र था ना, बनवीर, हिस्ट्री में पढ़ा है अपन ने, ये तीसरी चौथी बार आ रहा है। देवियों में मैं पढ़ा चुका। महाराणा बनवीर जब मैंने आपको पढ़ाया महाराणा बनवीर, तब मैं बता चुका। उसने अपने वजन के बराबर तोल दिया था। शिवाजी की कुलदेवी है तुलजा भवानी। ये रही चित्तौड़ में तुलजा भवानी का मंदिर। महाराणा बनवीर ने तुलादान के बाद बनाया था। वो तो किले की बात थी। किले में कौन कौन से मंदिर थे चित्तौड़ में? सांवलिया सेठ का मंदिर मंडफिया में। देखो, ये नया ही मंदिर है, गवर्नमेंट ने बनाया। गवर्नमेंट मतलब इनका ट्रस्ट है, गवर्नमेंट के अधीन ही उसमें बनाया गया है। ये देखो, इसमें इन्होंने मिक्स लिया है। इन्होंने क्या किया है, नागर शैली का यूज लिया है। नागर शैली में राजपूतों की 3 शैलियां हैं, तो तीनों का मिश्रण टाइप का इसमें लेकर बना दिया है। ठीक है, ये नागर शैली का नया है तो इसकी कोई शैली नहीं पूछेंगे। ठीक है, अभी इसका निर्माण हुए ही अभी भी चल रहा है और लगभग इसका निर्माण हुए 5 साल हुए हैं, 5-7 साल। ठीक है। अफीम मंदिर बोलते हैं इसको। अफीम मंदिर इसलिए बोलते हैं सांवलिया सेठ के मंदिर को कि यहाँ भक्तों की मान्यता है अफीम चढ़ाने की, क्योंकि इस इलाके में अफीम की खेती होती है। तो वो उनके अफीम अच्छी हो, अफीम के कीड़े ना लगें, और इसलिए इसे अफीम मंदिर बोला जाता है। और कुछ तो कहते हैं कि ऐसा है कि कुछ अफीम तस्कर होते हैं ना, जो अफीम का काला बाजारी करते हैं, वो लोग भी यहाँ पे अफीम चढ़ाते हैं ताकि उनकी अफीम पकड़ी नहीं जाए, उनका माल पहुँच जाए। तो इसलिए वो सांवलिया सेठ को अपना पार्टनर बनाते हैं अफीम में।
ये भी बातें चलती है कि फिर वो कुछ यहाँ पे दान दे देते हैं। बहुत धनी मंदिर है, राजस्थान का सबसे धनी मंदिर है। साल का तो पूछो मत आप, महीने का करीबन आजकल 15 करोड़ 20 करोड़ तक नगद निकलते हैं इनके गले से। हर अमावस्या को जब इनका गल्ला खोला जाता है तो ये स्थिति रहती है, 3 दिन तक तो गिना जाता है मशीनें लगाकर पैसे। मातृकुंडिया धाम रासमी, मातृकुंडिया धाम है रासमी में, चित्तौड़गढ़ में। इसे मेवाड़ का हरिद्वार कहते हैं। यहाँ मंगलेश्वर महादेव है। देखो जहां पानी कुंड होता है ना, वहां तो महादेव ही होते हैं, ये तो फिक्स है, कुंडों में महादेव ही होते हैं। मेवाड़ का हरिद्वार बोलते हैं इसको। देखो ये आपको दिख रहा है ना मातृकुंडिया, हरिद्वार ही है। देखो लोग यहाँ पे जैसे हरिद्वार में नहाते हैं, देखो उस तरह से यहाँ पे अस्थि विसर्जन भी करते हैं। मेवाड़ के लोग हरिद्वार नहीं जाकर यहाँ पे अस्थि विसर्जन करते हैं। तो ये मातृकुंडिया है जिसे मेवाड़ का हरिद्वार बोलते हैं। रासमी में कई बार आप इसके बारे में सुन चुके हो। बारडोली के मंदिर, ये चित्तौड़ की शान है। बारडोली के मंदिर देखो, ये भी गुज्जर प्रतिहार शैली के हैं। ये राजस्थान है। राजस्थान के अंदर ये चित्तौड़ का जिला है, और एक चित्तौड़ का खंडी जिला यहाँ पे है। जो चित्तौड़ का एक पार्ट तो चित्तौड़ का जिला यहाँ है, और एक चित्तौड़ का जिला ये है जहाँ पे है आपके भैंसरोगढ़ वाला इलाका। तो इसी इलाके में जो चंबल नदी आती है वही है बारडोली, चित्तौड़गढ़ में। इस चित्तौड़ में है, भैंसरोगढ़ के पास में। तो बारडोली देखना हो तो आप कोटा जाओ, चित्तौड़ नहीं, क्योंकि चित्तौड़ का मुख्य पार्ट इधर हो जाता है और वो एमपी बीच में आ जाता है। फिर अगला वो जो कोटा टच पार्ट है ना, उसमें है बारडोली के मंदिर। बारडोली के मंदिर 9 मंदिरों का समूह है ये। इनमें सबसे मेन है गठेश्वर महादेव। गठेश्वर मंदिर है जो महादेव का मंदिर है, वो सबसे मेन है। राजस्थान में पंचायतन शैली का सबसे प्राचीनतम मंदिर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बारडोली के जो मंदिर हैं उन्हीं में राजस्थान में सबसे पहले पंचायतन शैली का प्रयोग हुआ था। अच्छा क्वेश्चन बन जाता। देखो भारत में पहली बार पंचायतन शैली का मंदिर पंचायतन शैली का मंदिर था दशावतार मंदिर। ये दशावतार मंदिर जो है यूपी के अंदर गुप्त काल में बना था। भारत में पंचायतन शैली का पहला मंदिर था दशावतार मंदिर, देवगढ़ यूपी। राजस्थान में पंचायतन शैली का पहला मंदिर है घटेश्वर मंदिर, और ये बारडोली के मंदिर कह दो चाहिए एक ही बात है, उनमें जो घटेश्वर मंदिर है वो। और ये शिव का मंदिर है। शिव का नटराज रूप यहाँ पर मिलता है। नटराज रूप मतलब नाचने वाला, नृत्य करते हुए शिव। शिव के नटराज स्वरूप का उत्कीर्ण है। इसके निर्माण को लेकर बड़ा संशय है। इसके निर्माण को लेकर यह बताया गया है, देखो हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबों में भी अलग अलग है। जो राघवेंद्र सिंह मनोहर की पुस्तक है उसमें दे रखा है कि इसको बनाया था भैंसरोगढ़। तो भैंसरोगढ़ पास में ही तो है। देखो ये चित्तौड़ है, एक ये चित्तौड़। इस चित्तौड़ में है जहाँ भैंसरोगढ़ है। तो भैंसरोगढ़ के परमार राजा थे जिनका नाम था हूण, द्वारा बनाया गया। उनकी जो राजकुमारी थी पिंगला, उसकी याद में इसका निर्माण करवाया था। यानी बारडोली के मंदिर भैंसरोगढ़ के परमार राजा हूण द्वारा राजकुमारी पिंगला की स्मृति में बनाया गया। अब इतिहासकारों ने क्या है, उन्होंने हूण सुनाना, तो इन इतिहासकारों ने क्या किया, हूणों का निर्माण बता दिया कि हूण राजा। कोई किताब कह रही है कि ये हूणों के राजा। अब अपने वाले इतिहासकारों को इतना ही पता है कि भारत में 2 हूण आए थे। तोरमान आया था और उसका बेटा मिहिर कुल है। तो कोई तो कहता है तोरमान ने बनाया, कोई कहता है मिहिर कुल ने बनाया, लेकिन ये हूण नाम का राजा है जो भैंसरोगढ़ का राजा है, उसने बनाया है। लेकिन दूसरे तथ्य ये कह रहे हैं कि हूण शासक मिहिर कुल ने बनाया है। तो आपको दोनों ही ध्यान रखने हैं, लेकिन सही ऑप्शन होगा ये।
और ये नहीं आता है तो मिहिर कुल करना ही है फिर, और आता है एग्जाम में क्वेश्चन आता है बारडोली के मंदिर किसने बनाए, मिहिर कुल, उत्तर सही माना गया है, एग्जामिनर मानता है, लेकिन रियल कहानी ये है। अगर ये आ गया ना तो फिर इसको कैंसिल ही करो फिर। अब फर्ग्यूसन ने जब इनको देखा था तो यहां पर एक विष्णु की मूर्ति देखी थी जो शेषनाग पर सोई हुई थी। उसके बारे में लिखा है कि वह मेरी देखी हुई हिंदू मूर्तियों में सर्वश्रेष्ठ है। फर्ग्यूसन क्या कह रहे हैं? फर्ग्यूसन कह रहा है कि मैंने यहाँ जो विष्णु की मूर्ति देखी है जो शेष साई मुद्रा में है, शेषनाग पर सोई हुई है, भगवान विष्णु शेषनाग पर सोते हुए रहते हैं ना, तो वह मूर्ति मैंने जो देखी है वह मैंने जितनी भी भारत में हिंदू मूर्तियां देखी हैं उनमें सबसे टॉप क्लास की है, सर्वश्रेष्ठ है। तो फर्ग्यूसन ने भी इनकी तारीफ की है। कर्नल जेम्स टोड ने, मेवाड़ घूम रहा था वो तो मेवाड़ में उसने इनको प्रकाश में लाया। इनको प्रकाश में लाने का सर यही है ना, क्योंकि सबसे पहले अपने आया कौन सा अंग्रेज था? कर्नल जेम्स टोड ही तो आया ना पॉलिटिकल एजेंट बनकर। तो कर्नल जेम्स टोड, सहायक संधियां शुरू हुई थी और कर्नल जेम्स टोड राजस्थान में प्रवेश कर चुका था 1817 में। तो कर्नल जेम्स टोड के बाद ही तो बाकी के अंग्रेज आए हैं। तो इनको प्रकाश में कर्नल जेम्स टोड ही लेकर आया था दुनिया की नजर में, उसने इन मंदिरों को देखा था तब। तो इनकी एक तरह से दुनिया की नजर में लाने का श्रेय कर्नल जेम्स टोड को ही जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने बारडोली के मंदिरों के बारे में लिखा है कि इनकी भव्य और आश्चर्यजनक बनावट की प्रशंसा करना लेखनी की शक्ति से बाहर है। कलाकारों ने अपने हुनर का खजाना खाली कर दिया है। क्या बात कही है कर्नल जेम्स टोड ने इन मंदिरों को देखकर, कि इनको देखकर, इनकी बनावट को देखकर, इनकी भव्यता को देखकर ऐसा लगता है कि कलाकारों ने अपने हुनर का खजाना खाली कर दिया हो। और क्या प्रशंसा करूं, मेरे तो लिखने की शक्ति से ही बाहर है, इतने सुंदर हैं ये। बहुत पुराने हैं तो ये ओसिया के मंदिरों के टाइम पीरियड के हैं। कुछ तो कहते हैं कि ये ओसिया से पहले बन गए थे, क्योंकि होण है वो सातवीं, छठी सातवीं शताब्दी के दौरान थे। तो ये मंदिर आपको दिख रहे हैं। अब देखो कौन सी शैली के होंगे, तुम्हें पता है गुज्जर प्रतिहार के। क्यों? इनका देख लो, शिखर देख लो ना, ऊपर आमलक, नीचे ये देखो, ये पत्थर की डिजाइन है, जाली वाली, जाली वाली सिंपल सी डिजाइन है। बस इधर देख लो, बस एक फॉर्मूला है इनका, शिखर कैसे बनाना है। ये ये ऊपर आमलक, एक छोटा आमलक और शिखर बना दिया, और इनमें लाइन खींच के डिजाइन दे दो, लाइन खींच के इसके। ये रही देखो, ये रही, ये रही, ये रही, ये रही, ये रही, और ऊपर ये आमलक, एक छोटा आमलक, कलश, ये रहा। पंचायतन शैली है ही, क्योंकि मुख्य मंदिर तो ये है गठेश्वर, और ये देखो छोटे छोटे मंदिर। तो ये मैंने इस हिसाब से लिया है कि आपको पंचायतन नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन ये है एक मंदिर के पीछे दो मंदिर है, ये आगे भी दो मंदिर है, आगे भी हैं। ठीक है, शिव का मंदिर है, क्योंकि सामने देखो मंदिर, शिव मंदिर की खास बात होती है सामने नंदी होता है, तो शिव मंदिर तो है ही है। तो ये है बारडोली के मंदिर। तो ये चीज हो गई। महानालेश्वर मंदिर, महानालेश्वर मंदिर मेनाल ना संप्रदाय के योगियों का मठ भी रहा है ये महानालेश्वर मंदिर। महानालेश्वर जो मंदिर है मेनाल, ये पृथ्वीराज द्वितीय चौहान, सेकंड चौहान से संबंधित रहा है, कि उसने इसका निर्माण कराया था। ये भी तथ्य मिलता है हमें महानालेश्वर मंदिर का, मेनाल में है, चित्तौड़गढ़ में। अब देखो आप इनको देखोगे तो, मैंने ये मंदिर है ना आपका भूमि शैली का उदाहरण है। भूमि शैली में तीन चार मंदिर हैं, उनमें ये उदाहरण है। देखो इसका सीन क्या है, देखो ये रे, इसकी सीन सीधा सा पकड़ में आता है। ये देखो श्रृंखला, ये श्रृंखला, ये आ रही, ये आ रही, ये आ रही, ये आ रही, इधर आ रही। भूमि शैली की यही तो होता है,
कि आपके ये ऐसे बना हुआ है, फिर ये बना हुआ है, यानी एक तरह से चेन चल रही है ना ये। मैं सुंदर नहीं बना रहा हूँ, लेकिन देखो ये बनी हुई है चेन। तो आपको ये चारों तरफ ही इसकी चेन दिखाई देगी, एक दो और तीन और चार, उधर पीछे की तरफ भी है। तो बीच में जहाँ गैप आता है उनमें ये चेन उतरती है नीचे तक। ठीक है, महानालेश्वर मंदिर है। बाकी तो जनरली वही है, अंदर जाओगे ये मंडप आ गया, ये महामंडप आ गया सीधा ही, सेम वही बरामदे टाइप के वही है। लेकिन आपको शिखर का अंतर देखने को मिलेगा। शिव मंदिर है, देखो सामने नंदी है, ये चीज है। भीलवाड़ा, चित्तौड़ से ऊपर चलते हैं तो आता है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में देखो सवाई भोज का मंदिर है, आसिंद में। वो अपन ने पढ़ाई था लोक देवताओं में, देवनारायण जी के पिता हैं। राम द्वारा है, शाहपुरा में पढ़ाई था। राम द्वारा, राम सनई संप्रदाय की पीठ है, पूरी डिटेल से बात की है। राम द्वारा, राम सनई संप्रदाय की पीठ, जहाँ फूलडोल मेला लगता है। सवाई भोज का मंदिर, तिलस्वा महादेव, मांडलगढ़ में है तिलस्वा महादेव। यहाँ पे एक जलकुंड है, कहते हैं इसमें नहाते हैं तो चर्म रोग सही हो जाते हैं। तिलस्वा महादेव ये रहे, ये एक जलकुंड है। कहते हैं इसमें नहाते हैं ना, तिलस्वा महादेव का ये मंदिर है, इस जलकुंड में नहाते हैं तो चर्म रोग सही हो जाते हैं, ये मान्यता है। तिलस्वा महादेव कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। ये तो पहले पढ़े। बारह देवरा शिव मंदिर है ये, जहाजपुर में। भीलवाड़ा में जो जहाजपुर है वहाँ बारह देवरा शिव मंदिर है। ठीक है, तिलस्वा महादेव अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा है। बस ये दो पढ़ चुके हैं अपन। तिलस्वा महादेव अपने लिए नया है। बारह देवरा का शिव मंदिर, शिव मंदिर बहुत है भीलवाड़ा में, जहाजपुरा में है। अब देखो, ये शिव मंदिरों की एक टोली है बिजोलिया में, चार शिव मंदिर है बिजोलिया में एक ही जगह। उंडेश्वर मंदिर, महाकाल मंदिर, बैजनाथ मंदिर, सहस्त्रलिंग मंदिर। अब देखो उंडेश्वर ये रहा। उंडेश्वर ये मंदिर है जहां पर इसके पास ही मैंने आपको एक कुंड भी बताया था, मंदाकिनी कुंड। एक मंदाकिनी कुंड है, वो कुंड इसी उंडकेश्वर मंदिर है ना बिजोलिया में, यहीं पर है। बिजोलिया में जो उंडेश्वर मंदिर है वो मंदाकिनी कुंड के पास ही है। अब आप बताओ ये कौन सी शैली में होंगे? आपको यहाँ पे देखो ना, ये लाइनें नहीं दिख रही हैं, ये चेन नहीं दिख रही है, मतलब भूमि शैली है। देखो, तो भूमि शैली में है ये मंदिर। ये है ये तो उंडेश्वर मंदिर है, ये है महाकाल मंदिर। ठीक है, और ये है सहस्त्रलिंग मंदिर, ये सहस्त्रलिंग मंदिर है। इसे हजार लिंगेश्वर मंदिर भी कहते हैं। शिवलिंग के ऊपर छोटे छोटे सैकड़ों लिंग खुदे हुए हैं इसमें। एक शिवलिंग है, उसके ऊपर छोटे छोटे शिवलिंग खुदे हुए हैं, सहस्त्रलिंग महादेव बोलते हैं इसको। बिजोलिया में है। महाकाल मंदिर बिजोलिया में है। मतलब बिजोलिया का महत्व देखो, भीलवाड़ा में आप बिजोलिया किसान आंदोलन से नहीं, यहाँ के मंदिरों की विशालता और प्राचीनता से जोड़ के देखो, कितने शानदार मंदिर है यहाँ पे। महाकाल, उंडेश्वर, बैजनाथ, सहस्त्रलिंग, हजार लिंग है, सहस्त्र मतलब हजारों लिंग है इसमें। ये मंदिर भी आपके बिजोलिया में है। धानेश्वर महादेव, धनोप माता अपन ने देखी थी भीलवाड़ा में, अब जब माता पड़ी थी। बाईसा महारानी, बाईसा महारानी का मंदिर है। मराठा महादजी सिंधिया की रानी थी गंगाबाई, उसकी स्मृति में उसने निर्माण करवाया था। देखो आपको भी पता है महादजी सिंधिया, उनकी रानी गंगाबाई, उसकी छतरी भी है महादजी सिंधिया ने, क्योंकि वो मरी भीलवाड़ा में थी, गंगापुर। वहां पे उनके नाम पे गंगापुर है। गंगाबाई, बाईसा महारानी का मंदिर भीलवाड़ा में। अब भीलवाड़ा के साइड में चलते हैं तो कोटा। कोटा में देखो, कोटा में कौन से हैं? तो कोटा में है चार चौमा शिवालय। कोटा में है चार चौमा का शिवालय, जो राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिव मंदिर है। क्या क्वेश्चन है,
गुप्तकालीन। ये तो मैंने तुम्हें शुरू में ही बता दिया था। मैंने आपको शुरू में जब मंदिर बताए थे तो मैंने आपको बताया था कि राजस्थान में गुप्तकालीन 2 मंदिर हैं, भरमर माता का मंदिर और चार चौमा का शिवालय। तो इसका मतलब शिव जी का सबसे पुराना मंदिर है ये रहा। ठीक है, कुछ चीजें इसमें हैं तो बाकी नए निर्माण है इसमें। राजस्थान का प्राचीनतम शिव मंदिर है, गुप्त टाइम पीरियड का चतुर्मुखी शिवलिंग स्थापित है। एक शिवलिंग है जिसके 4 मुख वाला है, जैसे कि एक लिंग जी में है, उस टाइप से। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। गुप्तकालीन मंदिर, चार चौमा, शिव जी का मंदिर है। शिवालय मतलब शिव मंदिर। कणसवा या कुंसवा गांव का शिव मंदिर भी बहुत फेमस है, यहाँ भगवान लकुलिस की मूर्ति लगी हुई है, वो भी फेमस है। ये रहे, ये भी पुराना मंदिर है। कंसुआ का शिव मंदिर भी काफी पुराना है, ये गुप्तोत्तर कालीन है। इसके थोड़े टाइम बाद का ही बना हुआ है, ये भी पुराना ही है। तो इनके शिखर आपको साधारण मिलेंगे, क्योंकि राजपूतों ने बाद में अपने टाइम पीरियड में, ये दोनों ही राजपूत टाइम पीरियड से पहले के हैं, तो शिखर इनके सामान्य है, निर्माण सामान्य है, मूर्तिकला सामान्य है दोनों ही मंदिरों की। भगवान लकुलिस की मूर्ति यहाँ पर उत्कीर्ण है, यहाँ पे भी। तो चार चौमा और कणसवा कोटा में है, दोनों ही फेमस मंदिर है। चार चौमा का शिवालय, कणसवा का शिवालय। मथुरेश जी, मथुरेश जी तो वल्लभ संप्रदाय से रिलेटेड हैं, अपन पढ़ चुके हैं। जब अपन ने संप्रदाय पढ़े थे तो वल्लभ संप्रदाय की पीठें पढ़ी थी, तो हमने पढ़ा था श्रीनाथ द्वारा, द्वारकाधीश, मथुरेश जी, गोकुल चंद्र जी, मदन मोहन जी। मदन मोहन जी कौन से, कामवन वाले, कामा वाले। तो मथुरेश जी का मंदिर है कोटा में। बुड्ढा दीत का सूर्य मंदिर, ये बहुत फेमस है। जैन मंदिर भी है बुड्ढा दीत में, यहाँ बुड्ढा दीत में जैन मंदिर भी है। आगे है क्या लिखे हुए हैं जैन मंदिर बुड्ढा दीत के? जैन मंदिर भी स्थित है बुड्ढा दीत में। बुड्ढा दीत में सूर्य मंदिर है, देखो ये रहा बुड्ढा दीत का सूर्य मंदिर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है मोस्ट। गेपरनाथ महादेव, गेपरनाथ, गेपरनाथ का जलप्रपात आपने ज्योग्राफी में कभी पढ़ा होगा, झरना, जलप्रपात, गेपरनाथ जलप्रपात, यही महादेव के यही बहता है वो। विभीषण मंदिर, विभीषण मंदिर कैथून में है, यहाँ विभीषण के केवल सर की पूजा होती है, ये रही विभीषण मंदिर। ये बुड्ढा दीत का सूर्य मंदिर कोटा में, और ये विभीषण मंदिर है कैथून के अंदर। कैथून जहाँ कोटा में साड़ियाँ वगैरह बनती है, कोटा डोरिया साड़ियाँ बनती है, वो इलाका है ये। भीम चोरी का शिव मंदिर, ये दर्रा अभ्यारण्य में भीम चोरी का शिव मंदिर है, दर्रा में है। ठीक है, भीम चोरी का ये भी ठीक है शिव का क्वेश्चन। गडरिया महादेव, ये भी कोटा में है, देखो कितना सुंदर दृश्य है। चंबल नदी का मोड़ लगता है ये, और यहाँ पे ये पहाड़ है, इन पहाड़ों में से नीचे उतरना पड़ता है, और वहां पर ये मंदिर है। ठीक है, गडरिया महादेव कोटा के अंदर है, गडरिया महादेव। तो कोटा में है गडरिया महादेव का मंदिर, तो ये कोटा में हो गया। अब एक बार हमने कोटा तक पढ़ लिया है, और कोटा तक का रिवीजन कर लेते हैं। तो चलो, देखो मैंने आपको समझाया था कि राजस्थान के मंदिरों में, कि राजस्थान के मंदिरों में हम प्रारंभिक मंदिर पढ़ेंगे, गुप्तकालीन पढ़ेंगे, गुप्तोत्तरकालीन और राजपूतकालीन, जिन्हें पूर्व मध्यकालीन भी बोलते हैं, जो 7वीं से 12वीं सदी तक बने थे, क्योंकि यही टाइम पीरियड राजपूत काल है। ये निर्माण की शैली तो नागर है, लेकिन राजपूत काल में नागर शैली के भी 3 पार्ट देखने को मिलते हैं। महामारू शैली, जिसे गुर्जर प्रतिहार शैली कहते हैं, क्योंकि इन शासकों के टाइम पीरियड की है। मारू गुर्जर शैली, जिसे सोलंकी शैली बोला जाता है। भूमि शैली, जिसे परमार शैली बोला जाता है। अब आप समझ गए होंगे, इन मंदिरों का आकार छोटा होता है और शिखर सामान्य होता है।
मारू गुजर शैली सोलंकी, इनका आकार बड़ा होता है, जैसे मैंने समदीश्वर वाला उदाहरण दिया था। शिखर पिरामिड नुमा होते हैं और छोटे छोटे शिखर होते हैं, उनमें शिखर के अंदर छोटे छोटे शिखर होते हैं। भूमि शैली परमार शैली, जिसमें शिखर छोटे शिखरों की लड़ियां होती है, जिसमें ये थी। अब ये पढ़े थे प्रारंभिक में, बेराट वाला जो कोटपुतली में बौद्ध मंदिर है, लाल सोट में जो बंजारों की छतरी है, नगरी में प्राचीन विष्णु मंदिर है, और नोह में यक्ष की मूर्तियां। ये तो बहुत पुराने हैं, ठीक है, इतिहास में भी अपन पढ़ चुके हैं। ये लाल सूट की छतरी तो आप बंजारों की छतरियां पढ़ोगे तब आ जाएगा। बेराट भी मैंने पढ़ा रखा है आपको, नोह सभ्यताओं में भी पढ़ा रखा है। गुप्तकालीन में भरमर माता है और चार चौमा का शिवालय है। गुप्तोत्तर में शीतलेश्वर है जो पहला तिथि अंकित है, और कंसुआ का मंदिर है। फिर राजपूत टाइम पीरियड है, नागर शैली, इसके भी 3 पार्ट है। महामारू शैली के, सोलंकी या मारू गुजर शैली के, और भूमिज शैली के। इसमें ज्यादा है, इसमें तो 3 ही मंदिर है, उसमें 4-5 है। अद्भुत नाथ का मैंने आपको बताया था ना, अद्भुत नाथ का चित्तौड़ में, भूमिज का श्रृंखला वो टूटा हुआ था मंदिर। महानालेश्वर है ही। ये सब लिस्ट बनी हुई है इनकी। शिखर इनके साधारण होते हैं शिखर। ये उंडेश्वर मंदिर बिजोलिया वाला मैंने तुम्हें दिखाया था, ठीक है। और बाकी भी आ जाएंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे अपन। गंगानगर में बुढ़ा जोड़ का गुरुद्वारा सिखों का, संत पंपाराम का डेरा, तख्त हजारा। हनुमानगढ़ में गोगा जी का मंदिर है, भद्रकाली माता है, ब्राह्मणी माता है पल्लू गांव में। करणी माता देशनोक में, ये रही करणी माता का मंदिर। मठ बोलते हैं इनके, किले की जैसे है इनका। कपिल मुनि, ये रहे कोलाई झील के किनारे। रतन बिहारी मंदिर है, दाऊदी मंदिर है बीकानेर में। 33 करोड़ देवी देवताओं का जूनागढ़ में, ये बीकानेर में, जो मैंने बताया था दक्षिण भारत से मूर्तियां लेकर यहाँ अनूप सिंह ने यहाँ रखवाई थी, हेरम गणपति वगैरह। बांडासर के जैन मंदिर ये रहे बीकानेर में, घी से बने मंदिर। बेरू मंदिर, कोडमदेसर के बेरू जी। जैसलमेर में बाबा रामदेव जी ने समाधि ली थी रूणीचा में। चुंगी तीर्थ, गणेश जी का मंदिर है जैसलमेर का, चुंगी तीर्थ। गज मंदिर है। चिंतामणि पार्श्वनाथ, ये लोदरवा में। थारूसा बंसाली का बहुत फेमस है, 12वीं सदी का है ना, इसलिए फेमस है। लक्ष्मीनाथ जैसलमेर का, दुर्ग के अंदर। ये तो ठाकुर जी का राजा मनवाते थे, जैसलमेर के राजा स्वयं को दीवान मानते हैं। बाड़मेर में किराड़ू मंदिर जो खुजराहो कहलाता है, ये गुजर प्रतिहार शैली के अंतिम व भव्य मंदिर है। गरीबनाथ है शिव में। आलम जी का दोरा, दोरी मन्ना में। बालोतरा में नाकोड़ा है, नाकोड़ा के मंदिर, जिसमें अपन भैरव मंदिर की भी बात की थी, ये नाकोड़ा भैरव वगैरह। वर्मा जी आसोतरा में सावित्री के साथ हैं। हल्देश्वर महादेव है पीपलूद में। रणछोड़ जी मंदिर है गुजर प्रतिहारों का खेड़ में। मलिकनाथ जी है, मल्लीनाथ जी तिलवाड़ा में है। रूपा दे उनकी रानी है, नागणीचा माता है, संत पीपा है, ये सब आ चुके हैं। सीरे मंदिर जो नाथ संप्रदाय का है। वरहा और सूर्य मंदिर पुराने भीनमाल में। आपेश्वर महादेव भीनमाल के, ये 72 जिनाले। सुंदा माता सिरोही में गुरु विशिष्ट, आबू में यज्ञ करवाया था। रसिया बालम, कुंवारी कन्या, वाजना गणेश जी। तिलवाड़ा के 4 मंदिर, विमल वसाई आदिनाथ का, लूण वसाई नेमिनाथ का, पीतलहर आदिनाथ का, खतवर साई पार्श्वनाथ का, और महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर का। ये 5 मंदिर हैं। फिर अचलेश्वर महादेव है, ये रहा जो अंगूठा है भगवान का। सूर्य मंदिर है बरमान का सिरोही में। सारणेश्वर जो ग्रासियों का मेला लगता है। चंद्रावती के मंदिर जो परमारों की राजधानी थी, टूट चुके हैं। काशवेश्वर जो कायंद्रा वाले मंदिर है। उदयपुर में ये जगदीश मंदिर, जगत सिंह का सपनों से बना मंदिर, पंचायतन शैली का। एकलिंग जी है ही, बप्पा ने बनाया था। मोकल ने दीवार बनवाई थी, रायमल ने जीर्णोद्धार करवाया था। ये सास बहू का मंदिर है, विष्णु मंदिर। अम्बा माता जगत में, ये रहा, यही मेन प्रतिनिधित्व करता है मेवाड़ का खजुराहो। ये पूरा मैंने आपको गुज्जर प्रतिहार शैली, सिंपल है इनका शिखर। केसरियानाथ जी, काला जी, ऋषभदेव, भील काला जी बोलते हैं, केसर चढ़ती है, विष्णु का अवतार मानते हैं इनको। गुप्तेश्वर महादेव, ये रहा, जिन्हें
गिरवा पर है उदयपुर में, मेवाड़ का अमरनाथ बोलते हैं। स्कंद कार्तिकेयन मंदिर तनेसर, मच्छंद्र नाथ उदयपुर, बोहरा गणेश, बाजना गणेश कहाँ था, सिरोही में, बोहरा गणेश उदयपुर में। जावर का विष्णु मंदिर जो कुंभा की बेटी रमा देवी ने बनाया था, रमा स्वामी पंचायतन शैली का। सलमपुर में इडाणा माता अग्नि देवी, गोषण बाबा जी का मंदिर, लाखड़ श्याम जी महाराणा लाखा का बनाया, नमदेश्वर शिवालय जयसमंद झील के किनारे। डूंगरपुर में गौरीबाई जो है शिव सिंह की बनाया हुआ मंदिर। देव सोमनाथ ये बहुत फेमस है, कच्छप घाट शैली में बनाया है, श्रीनाथ जी का मंदिर है। विजय राजेश्वर श्रीनाथ जी यहाँ पर भी है, ध्यान रखना। डूंगरपुर में भी एक फेमस मंदिर है श्रीनाथ जी का। बेणेश्वर धाम है। बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी है, ब्रह्मा जी का मंदिर यहाँ पर भी है। इसके अलावा पुष्करा सोत्रा में भी। अथुर्णा के प्राचीन मंदिर बहुत फेमस है भाई, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट लगा रखा। मडनेश मंदिर, चामुंडराज परमार, ये क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारे। कालिंजरा के जैन मंदिर है। घोटेश्वर महादेव गोटियांबा में, पांडवों ने 80,000 ऋषियों को भोजन करवाया था। प्रतापगढ़ में ब्रह्म माता है जो गुप्तकालीन है। और गौतमेश्वर अरनोद में पहाड़ों में मेला लगता है। चित्तौड़ में कालिका माता है किले में, जो सूर्य मंदिर था। सतबीज देवरी है जैन मंदिर चित्तौड़ के किले में। अद्भुत नाथ जी का येरा भूमि शैली का मंदिर। समदेश्वर मंदिर ये अपने सोलंकियों की शैली है। बड़े मंदिर होते हैं, छोटे छोटे इनमें शिखर होते हैं, और यहाँ पिरामिड नुमा शिखर होते हैं। संगार चौरी ये चित्तौड़ में जैन व्यापारी भंडारी वेला ने बनाया था। हिस्ट्री में पढ़ते हैं अपन, ये कुंभा में पढ़ा रखा है मैंने। तुलजा भवानी बनवीर में पढ़ा रखा है। सांवलिया सेठ का मंदिर ये है, आधुनिक मंदिर है। ये मातृकुंडिया धाम है, मेवाड़ का हरिद्वार। बारडोली के मंदिर तो बहुत फेमस है। घटेश्वर मंदिर इनका फेमस है, पंचायतन शैली का सबसे प्राचीनतम मंदिर है। भैंसरोडगढ़ के परमार राजा होण ने राजकुमारी पिंगला के लिए बनाए थे, तो कुछ कहते हैं होण मिहिरकुल ने बनाए। एग्जाम में तो आज तक मिहिरकुल ही है, लेकिन रियल कहानी है। फर्ग्यूसन ने कहा है कि मैंने यहाँ जो मूर्ति देखी थी ना, शेषनाग पर सोए हुए विष्णु की, वो मेरे देखी हुई मूर्तियों में सर्वश्रेष्ठ थी। कर्नल जेम्स टोड तो इसका प्रकाश में लाने का श्रेय उसे ही जाता है, नागर से ली तो है ये। उसने कहा है कि इसकी तो मैं अगर कितनी भी इसकी बनावट की प्रशंसा करूं, मेरी लेखनी से ही बाहर है। कलाकारों ने अपने हुनर का खजाना खाली कर दिया है। महानालेश्वर मंदिर है, पृथ्वीराज द्वितीय का बना हुआ है। शिखर से लड़ियां से पता चल गया भूमि से लिखा है। भीलवाड़ा में सवाई भोज का राम द्वारा है, रामसनई संप्रदाय का तिलस्वा महादेव मांडलगढ़ में। इस तालाब में नहाने से चरम रोग दूर होता है। तिलस्वा 12 देवराज शिव मंदिर जहाजपुरा। उंडकेश्वर देखो, मंदाग्नि कुंड है, ये भी उस शैली में ही है क्योंकि संकला बनी हुई है ना शिखर पे। महाकाल मंदिर बिजोलिया, बैजनाथ मंदिर बिजोलिया, सहस्त्रलिंग। इसमें देखो छोटे छोटे वो है, जब छोटे छोटे होते हैं तो वो शिखर होते हैं, तो वो किसकी विशेषता हो जाती है, सोलंकियों की शैली की हो जाती है। धानेश्वर महादेव, धन्नोप माता, बाईसा महारानी का मंदिर, ये मराठा रानी जो गंगाबाई है, महादजी सिंधिया ने बनाया था। कोटा में चार चौमा का शिवालय जो सबसे पुराना शिव मंदिर है, गुप्त टाइम पीरियड का है। कणसवा वाला जहाँ लक्कुलीस की मूर्ति है, ये भी पुराना ही है। मथुरे जी वल्लभ संप्रदाय के हैं। बुड्ढा दीद का सूर्य मंदिर, यहाँ जैन मंदिर भी है बुड्ढा दीद का। गेपरनाथ महादेव, गेपरनाथ झरना है। विभीषण मंदिर कैथोन में। भीमचोरी का शिव मंदिर दर्रा अभ्यारण्य में। और गडरिया महादेव, ये गडरिया महादेव है। ठीक है, पहाड़ियों से नीचे उतरना पड़ता है इनमें।